अध्याय 851 सभी जातियों का युद्ध क्षेत्र प्रकट होने वाला है। शीकोन वंश की पैतृक भूमि। अर्जुन ने अपने सामने संस्तर के शरीर पर एक नजर डाली, जो पूरी तरह से अपनी शक्ति खो चुका था और मुरझा गया था। उसने अपने माथे पर लगी चोट को पोंछा, खून की लगातार बूंदों को महसूस किया, लेकिन वह कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया। उसका भाग्य सचमुच अच्छा था। उसने मूल रूप से दानव भक्षक तलवार से सीधे प्रतिद्वंद्वी को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन अफसोस, वह फिलहाल केवल किंग मार्क्वेस फिफ्थ हेवन में ही था। वह बहुत कमजोर था। वह प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला मुश्किल से ही कर पा रहा था। हालांकि उसने प्रतिद्वंदी के शरीर के भीतर मौजूद अमर पदार्थ को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अगर वह करीब आ गया, विरोधी भी उसके साथ ही मर सकता है। स्थानिक नियम अप्रत्याशित थे। मृत्यु के क्षण में प्रतिद्वंद्वी ने शून्य का उपयोग करके सीधे एक छुरी बनाई और उसे बलपूर्वक उसकी आत्मा में भेद दिया। यदि वह तैयार न होता तो लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी। यह अफसोस की बात है कि आपने अंततः मुझे कम आंका। हालांकि दानव भक्षण करने वाली तलवार तुम्हारा सिर नहीं काट सकती। अमर संहारक उड़ने वाला चाकू निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। मुझे तुम्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। उसने उदासीनता से कहा, धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदी के शव और सिर को पकड़ते हुए। हालांकि इस तारामंडल में निस्संदेह शीकोन वंश के कई युवा सदस्य अभी भी मौजूद थे, लेकिन वह उन्हें मारने वाला नहीं था। ऐसे प्राणी उसके इस कृत्य के योग्य नहीं थे। उन्हें सब्जियों की तरह काटने के बजाय बेहतर था कि उन्हें मानव जाति की युवा पीढ़ी को एक परीक्षा के रूप में सौंप दिया जाए। शायद इस संघर्ष के दौरान कुछ दिव्य प्रतिभाएं भी उभर आए। हे पूज्यवर, आपने अभी जिस तलवार चलाने की तकनीक का प्रयोग किया, वह आपने कहाँ से सीखी? ये तो स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती देता है। एक ही वार से एक संत की अमरता नष्ट हो गई। क्या आप साधारण सम्राट और महाशक्तिशाली व्यक्ति हैं? आप तो वाकई विलक्षण हैं। मैंने कभी इतना शक्तिशाली अस्तित्व नहीं देखा। दिव्य दाओ अवतार ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। कुछ समय पहले ही वह भी युद्ध से प्रभावित हुए थे और लगभग हर पल मृत्यु के कगार पर थे। यदि श्वेत सम्राट अवतार ने इस गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद उनमें अपार आस्था शक्ति न डाली होती, तो शायद कुछ समय पहले ही उनकी पूर्ण मृत्यु हो गई होती। इसमें अजीब क्या है? हालांकि यह व्यक्ति एक संत है, फिर भी वह साधारण हथियारों के निम्न नियमों का प्रयोग करता है, और उसने अभी अभी इस स्तर को प्राप्त किया है। वह बहुत अधीर था और उसने न तो अपने स्तर को स्थिर किया और न ही संत स्तर की युद्ध तकनीकों में महारत हासिल की। इसीलिए उसने अनजाने में ही उस अमर पदार्थ को एक ही प्रहार में नष्ट कर दिया जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। आखिरकार वह तो बस एक बेकार व्यक्ति है। अर्जुन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की झलक साफ दिखाई दी। पहले की तुलना में इस बार उसने सचमुच अकेले ही एक संत को मार गिराया था। हालांकि प्रतिद्वंदी कमजोर लग रहा था, फिर भी उसने उसे तलवार से मार डाला। इससे साबित हुआ कि उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, यहां तक कि वह संत स्तर तक पहुंच गया था। मुझे समझ में आता है कि हर कोई उत्पत्ति कानून का पालन क्यों करता है। ये पता चला है कि जितना अधिक कोई मूल नियम का अभ्यास करता है, उतना ही वह मजबूत होता जाता है। राजा के राज्य में एक संत को मारना भी संभव है। यदि निम्न लोकों में भी यही स्थिति है, भविष्य में जब कोई संत लोक में प्रवेश करेगा तो कैसा अनुभव होगा? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। दिव्य दाओ अवतार एक तरफ खड़े होकर लगातार अपने आप से कुछ बुदबुदा रहे थे। हालांकि अर्जुन शून्य में विलीन हो गए और श्वेत सम्राट अवतार पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। आखिरकार हम जीत गए, लेकिन ये दुनिया ढहने वाली है। ये रहस्यमय क्षेत्र बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। हालांकि यह किसी संत प्रभु के शव से बना हो सकता है। समय बीतने के साथ साथ अंततः ये बोझ सहन नहीं कर सका। अब यहाँ संतों के बीच लड़ाई चल रही है। रहस्यमय लोक पूर्ण विनाश के कगार पर प्रतीत होता है। आइए यहाँ मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं। श्वेत सम्राट अवतार ने गुप्त क्षेत्र की ओर दृष्टि डाली, जो राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। उन्होंने तुरंत भौहें चढ़ा ली, अर्जुन की ओर देखे बिना नहीं रह सके और बोले, इतने विशाल क्षेत्र को क्यों प्रभावित करना? असंख्य सजीव प्राणियों की मृत्यु हो गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पोषित खजाने अब राख में तब्दील हो चुके हैं। ये क्षति बहुत बड़ी है, सचमुच हृदयविदारक है। हे पूज्यवर, मुझे इस शून्य में अनेक आत्माओं के प्रकट होने का आभास हो रहा है। हम इस स्थान से पक्षियों और पशुओं को अपने पुनर्जन्म में भेज सकते हैं। वैसे भी आपके पास पुनर्जन्म के नियम हैं। शायद ऐसी आत्माएं हमारे संसार के लिए कुछ दिव्य प्रतिभाओं को जन्म दे सकें।
खजाने के पहाड़ में प्रवेश करके खाली हाथ लौटना वास्तव में अनुचित है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन इसने दिव्य दाओ अवतार का उपहास आकर्षित किया। अरे, सर्वत्र सर्वोच्च रहे पूर्वी श्वेत सम्राट अब धन के इतने लालची हो गए हैं। मैं ये सब सभी जीवित प्राणियों के हित में कर रहा हूं। तीनों लोगों के संसाधन बहुत कम हैं, विशेषकर उच्च कोटि के संसाधन। यहां तक कि सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के पास भी औषधियां बनाने के लिए सामग्री नहीं है। यदि यही स्थिति बनी रही तो वे सचमुच शक्तिशाली साधकों को रसायन शास्त्र की सामग्री के लिए मार सकते हैं। इसलिए हमें और अधिक दिव्य खजाने खोजने होंगे। इससे न केवल उनकी मदद होगी, बल्कि यह हमारे लिए भी सही विकल्प है। श्वेत सम्राट अवतार ने धीरे धीरे ये शब्द कहे और फिर अपना मुंह बंद कर लिया। इसी दौरान दिव्य मार्ग अवतार ने स्थानिक नियमों का एक अंश प्रकट किया। हे पूज्यवर, मेरी समझ से यह नियम कम से कम मूल श्रेणी का है। यह आपका अवसर है और मैं इसे अब आपको सौंप रहा हूं। उन्होंने उदासीनता से कहा। तीनों लोकों के सम्राट होने के नाते वे हजारों दिव्य नियमों को अनंत काल तक संभाल सकते थे। यद्यपि वे मूल नियम जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी उनकी संख्या अधिक थी। भले ही वे जीत न सकें, फिर भी बच निकल सकते थे। इसलिए उनके मन में कोई लालच नहीं था। इससे ज्यादा और क्या, वह और यह पूज्य पुरुष एक ही थे। यदि इस पूज्य पुरुष का निधन हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। चूंकि ऐसा था तो इस कानून को सीधे इस पूज्य व्यक्ति को क्यों न सौंप दिया जाए। जहां तक इसकी बात है, अर्जुन को स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी। ये पुष्टि करने के बाद कि स्थानिक नियमों का यह अंश उत्पत्ति श्रेणी का है, उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और इस नियम को अपने शरीर में समाहित कर लिया, इसे अराजकता नियम के साथ रख दिया। फिलहाल उसने अंतरिक्ष और अराजकता को पूरी तरह से नहीं समझा था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से समय लेने की आवश्यकता थी। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसका सेवन करने से पहले इसे पूरी तरह से समझने का फैसला किया, और ये देखकर कि यह खजाना और रहस्य का साम्राज्य ढहने वाला था, जैसे कि यह अनंत समय के प्रभाव में स्वतः ही ढहने वाला था। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसके पीछे स्थित पुनर्जन्म निर्वाण धीरे धीरे घूमने लगा। फिर उसमें से लगातार अद्भुत नियमों की हल्की हल्की धाराएं निकलती रहीं। अंततः दुनिया में भटकती आत्माओं को तीनों लोकों के पाताल लोक में फेंक दिया और उनमें से प्रत्येक के पुनर्जन्म की व्यवस्था की। और इस मामले के समाप्त होने के बाद दिव्य दाओ अवतार और श्वेत सम्राट अवतार ने स्वाभाविक रूप से थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनके शरीर धीरे धीरे अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। उनका मिशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। शेष मामलों को स्वाभाविक रूप से इस पूज्य व्यक्ति द्वारा ही निपटाया जाना आवश्यक था, और यह ऐसी स्थिति में हुआ था। अर्जुन ने स्थानिक नियमों की नींव के एक छोटे से अंश का उपयोग करके अराजकता में कदम रखा। अंत में यहां एक निर्देशांक अंकित करने के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। डॉट 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 सैंस फॉल पास, एक दूरस्थ तारामंडल। अर्जुन द्वारा शिकोन वंश के संत का सिर तीनों लोकों में फेंकने के बाद उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और अपने सामने तैरती हुई जानकारी के एक छोटे से अंश को देखा। वह जानता था, यह उनके माता पिता और उनकी चाची के बीच संपर्क का केंद्र था। उनके बीच एक अलिखित कानून था। अब जब ये जानकारी सामने आ गई है, उसका दिमाग अपने आप ही हर चीज का विश्लेषण कर लेता था। हजारों संत प्रकट होंगे, असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र फिर से जीवंत हो उठेगा। इस जानकारी को महसूस करते ही अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर लगातार रूपांतरित होता रहा और अंततः अपने मूल स्थान से पूरी तरह गायब हो गया और पल भर में खरबों मील दूर प्रकट हो गया। अध्याय 852 प्रथम पीढ़ी और दिव्य शरीर के बीच टकराव। सैंस फॉल पास स्टाररी स्काई बैटलफील्ड के ऊपर स्थित है। आज ये स्थान सामान्य से भिन्न था। अनेक विश्व नियंत्रकों की व्यवस्था के अंतर्गत दिव्य क्षमताओं और विधि क्षेत्र के अनेक स्वर्ग के चयनित लोग रक्षक के रूप में पीछे हट गए थे। हालांकि विश्व नियंत्रक और उनके तथा राजाओं के बीच के लोग अग्रिम पंक्ति पर पहुंच गए। उनकी आभा भव्य थी, मानो वे देवता हों, इस क्षण शून्य में विलीन हो। उनकी निगाहें निर्मल थीं। उनमें से प्रत्येक ने विशाल और असीम ब्रह्मांड की ओर देखा, ये जानते हुए कि उनके शत्रु उनके सामने हैं। जैसा कि उम्मीद थी, पल भर में ही विशाल ब्रह्मांड में 6000 से अधिक सम्राट और शक्तिशाली योद्धा प्रकट हो गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उनकी निगाहें क्रूरता और उपहास से भरी थीं। वे सभी आकाश के असंख्य जातियों द्वारा चुने गए स्वर्ग के दूत थे, जिनका उद्देश्य 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेना था।
में भाग लेना और प्रशिक्षण प्राप्त करना था। दरअसल 10,000 जातियों का युद्ध ठीक वैसा ही था जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। तारा में आकाश की असंख्य जातियों की चर्चाओं के दौरान कई संत लॉर्ड्स का मानना था कि युवा स्वर्ग के चुने हुए लोगों को बहुत आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, विशेषकर वे जो विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी जीवन अवधि पहले से ही अनंत थी, वे पहले से ही अमर और अविनाशी थे, जिससे साधना के दौरान उनके लिए आलसी होना आसान हो जाता था। इसलिए अनेक संतों ने अपने वंशजों और संतानों को असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया। इसका उद्देश्य उन्हें संकट का अनुभव कराना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उनकी वंशजों की मृत्यु हो जाएगी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। संत स्वामी क्षेत्र के प्राणी होने के नाते यदि कोई उनके वंशजों को जबरदस्ती मार डालता तो उन्हें केवल एक शब्द की आवश्यकता होती और दूसरा पक्ष बिना दफन स्थान के तुरंत मर जाता। उनकी स्थिति अलौकिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने वंशजों की मृत्यु की परवाह नहीं थी। हालांकि मानव जाति अलग थी। एक समय में प्रभुत्वशाली जाति के रूप में मानव जाति ने 800 तारामंडलों पर शासन किया, ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और लगभग अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। लेकिन अब इसका पतन हो चुका था और इसके संप्रदाय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। और ठीक इसी वजह से तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने मानव जाति के संरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा। उनका उद्देश्य मानव जाति को भी 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करना था। मानव जाति अतीत में एक प्रभुत्वशाली शक्ति के रूप में असंख्य तारा में आकाशीय जातियों पर शासन करती थी। यद्यपि मेरी नीली मछली जाति को मानव जाति से कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि पतनशील प्रभुत्वशाली जाति पुनः अपने चरम पर पहुंचे। प्रभुत्वशाली जातियों के संत और अनेक संत स्वामी भी इस विचार से सहमत हैं। अन्यथा 10,000 जातियों का युद्ध समय समय पर कैसे भड़काया जा सकता है, खासकर तब जब नरसंहार का मैदान मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं का हो। मेरी राय में, हालांकि विभिन्न संत और संत स्वामी इसे सीधे तौर पर नहीं कहते, वे मानव जाति की युवा पीढ़ी, विशेषकर क्षमतावान लोगों को खत्म करने के लिए हमारे हाथों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मानव जाति को भावी पीढ़ियों से सफलतापूर्वक अलग कर दिया जाए तो इससे वे पहले ही कमजोर हो जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अनगिनत मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग मारे गए और कई ऐसे लोग जो संतलोक में प्रवेश करने के योग्य थे, मौके पर ही मर गए। इतना ही नहीं, ऐसी अफवाहें भी हैं कि एक मानव जाति के संत स्वामी की भी मृत्यु हो गई। विशाल तारों के ऊपर राजशाही राज्य का स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति लगातार उपहास उड़ा रहा था। राजलोक में कदम रखने वालों में से कौन दानव की तरह धूर्त नहीं था। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति के बारे में कौन नहीं जानता था। न केवल वे जानते थे, बल्कि मानव जाति के 2 संत राजा और संत भी जानते थे। हालांकि मानव जाति अब पतन की ओर अग्रसर थी। वे क्रोधित होने का साहस तो कर सकते थे, लेकिन बोलने का नहीं। यदि मानव जाति अभी भी अपने चरम पर होती तो शायद उसके शक्तिशाली देश बहुत पहले ही स्पष्टीकरण मांगने के लिए दस्तक दे चुके होते, बजाय इसके कि वे अपनी सुरक्षा में दुबके रहें और निष्क्रिय बने रहें। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें फिर भी सावधान रहना होगा। पिछली बार हमने बहुत सारे स्वर्ग के चुने हुए लोगों को मार डाला था और यद्यपि हमें बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन हमने मानव जाति के संतों को क्रोधित कर दिया। उस समय एक व्यक्ति ने बिना किसी रोक टोक के नरसंहार किया, जिससे मानव जाति के एक संत स्वामी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए, यहाँ तक कि नीले मछली जाति के संत स्वामी का भी ध्यान आकर्षित हुआ। यदि 9 संत स्वामियों द्वारा बिछाए गए घात से बचाव न होता तो शायद वह मानव जाति का संत स्वामी मानव जाति के बाहर के सभी स्वर्ग के चुने हुए लोगों का सीधे ही नरसंहार कर देता। एक अन्य राजा क्षेत्र प्राणी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये तो स्वाभाविक रूप से जानता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानव जाति ने स्वर्ग का चुना हुआ एक व्यक्ति पैदा कर दिया है, जिसे स्वर्गिक दरबार का स्वामी कहा जाता है। ये कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर मैं पाताल लोक का नीला मार्क्विस उससे मिल लूं तो मैं उसकी रीढ़ तोड़कर उसे वहीं निगल जाऊंगा। पाताल लोक का नीला मार्क्विस लगातार व्यंग्य करता रहा। दरअसल उनके पूर्वज सभी संत थे, इसलिए उनकी आभा स्वाभाविक रूप से प्रबल थी और उनकी शक्ति अद्वितीय थी। इसके अलावा उनकी वंश परंपरा पहले से ही अपने पैतृक रूप में लौटने के करीब थी, जिसे तारा में आकाश की असंख्य जातियों में आदिम रूप के नाम से जाना जाता है। और यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था, मानव जाति में भी अनेक दिव्य शरीर थे। उनके शरीर विविध थे, कुछ तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन करने में भी सक्षम थे, जो वास्तव में विकराल थे।
जबकि ऐसे अस्तित्व तारामंडल के असंख्य जातियों की दृष्टि में आदिम वंश माने जाते थे, मानव जाति की दृष्टि में वे मात्र साधना से प्राप्त शरीर थे। और ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे, तभी विशाल तारों भरे आकाश में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। हालांकि यह क्षणिक था, फिर भी इसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। डॉट 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 डॉट। सैंड्स फॉल बैटल सिटी एक ऊंची शहर की दीवार पर स्थित है। ये स्थान ताजे खून से सना हुआ था और कंकाल के अवशेष शून्य में लटके तारों की तरह दिख रहे थे। मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोग इस समय निरंतर साधना कर रहे थे। शून्य में मौजूद प्राणियों को देखकर उनकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गई थीं। पिताजी, माताजी, चाची जी, मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन यहाँ गंभीर निगाहों से प्रकट हुआ। कुछ समय पहले जब वह संत दर्रे से गुजरा था, तब उसने शून्य में सैकड़ों बल्कि हजारों शक्तिशाली राजाओं की उपस्थिति का आभास किया था, जिनमें कई संत स्वामी भी शामिल थे। वे विशाल शून्य में मंडरा रहे थे और मानव जाति से संबंधित हर चीज पर लगातार नजर रख रहे थे। अगर उसने तुरंत अपनी नजर कहीं और न घुमाई होती, तो कोई संत स्वामी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेता और तुरंत उसे रोककर मौके पर ही मार डालता। ये कहा जा सकता है कि संत पतन युद्ध नगरी में उसकी वापसी मुश्किलों से भरी थी। अगर उसने उत्पत्ति नियम पर भरोसा न किया होता, तो शायद ऐसा न होता, तो शायद वह आकाश में ही मर चुका होता। अब सैंड्स फॉल बैटल सिटी में कदम रखते ही उसने शहर की दीवार को महसूस किया, जो अनगिनत वर्षों से ऑब्सीडियन से बनी थी। इस दीवार ने अनगिनत लड़ाइयां झेली थीं, जिन पर तलवारों, भालों और लाठियों के निशान मौजूद थे। इतना ही नहीं, जो दीवार कभी काली रोशनी से जगमगाती थी, वह अब समय के घिसाव के कारण गहरे लाल रंग से रंग गई थी। ये स्पष्ट रूप से उस खून के छींटों से पता चला था जो तब फैला था जब तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने मानव जाति से लड़ाई की थी। और इस बार असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र शुरू होने वाला था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी, तो ये शहर की दीवार पूरी तरह से ढह सकती है, जिससे ये सीधे विनाश की ओर अग्रसर हो सकती है। तुम यहाँ हो। अर्जुन के प्रकट होते ही स्वर्ग के कई चुने हुए लोगों ने उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया था और इसकी सूचना दे दी थी। अंत में एक स्त्री लंबी तलवार लिए आगे बढ़ी, जिसका कोमल शरीर लगातार तेज तलवार की रोशनी बिखेर रहा था। उसकी सुंदर आंखें, हालांकि काले पत्थर की तरह थीं, कभी कभी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की रोशनी छोड़ती थीं। यदि कोई नश्वर प्राणी ऐसी दृष्टि सहन कर लेता, तो उसकी आंतें फटकर उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अर्जुन कौन था? उसके शरीर में पहले से ही वध का नियम समाहित था। ये कहा जा सकता है कि तलवारें, भाले और लाठियां उसकी दृष्टि में मात्र पारंपरिक साधन थे। तलवार की शक्ति का एक हल्का सा अंश भी, चाहे प्रतिद्वंद्वी राजा क्षेत्र का प्राणी ही क्यों न हो, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी ठंडी आंखों को अनदेखा करते हुए उसने शांत भाव से पूछा, दो संत राजाओं, नीलिमा और राघव कहाँ हैं? ये सुनकर उस स्त्री ने देखा कि सामने वाले को उसकी तीखी निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा रुका, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, दोनों संत राजा इस समय 10,000 जातियों के युद्ध से संबंधित मामलों में व्यस्त हैं और अभी नहीं जा सकते। आप स्वर्गिक दरबार के स्वामी हैं। आप मेरे साथ दोनों संत राजाओं से मिलने चल सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह तुरंत तलवार की ऊर्जा के एक धुंधले झोंके में बदल गई और उस स्थान से गायब हो गई। डॉट 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 डॉट। अध्याय 853 बैठक में भाग लेने के लिए अयोग्य है। सैंड्स फॉल पास, सैंड्स फॉल बैटल सिटी। इसके केंद्र में 10,000 फीट से अधिक ऊंचा एक महल था, जिसमें दर्जनों तारे समाहित थे। जहां संत विराजमान थे, उनकी निगाहें उदासीन थीं और अनगिनत कानून जमा थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम और दाव लय वहां अविश्वसनीय रूप से सघन रूप से एकत्रित हो गए हों। यदि कोई राजा लोक में प्रवेश किए बिना इस स्थान में प्रवेश करता, तो उसका शरीर नियमों के दबाव में कुचलकर नष्ट हो जाता और उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा महल सैंड्स फॉल पास का लगभग सबसे केंद्रीय स्थान था, जहां कई संत निरंतर साधना करते हुए निवास करते थे। महल के बाहर अनेक संप्रदाय थे, उन्हें साधना के लिए नियमों की आवश्यकता थी, लेकिन वे महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें महल के पास ही स्थान चुनना पड़ता था। और इतना ही नहीं, इस महल के ऊपर एक विशाल आकाशगंगा तैर रही थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि 50,000 साल पहले एक मानव संत स्वामी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, और अब यह आकाश में बहुत ऊपर लटकी हुई है, जो मानव जाति की युवा पीढ़ी को साधना करने के लिए लगातार विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे ही हालात में तलवार की ऊर्जा का एक हल्का सा अंश प्रकट हुआ, जो अंततः एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया।
हालांकि उसका व्यवहार कठोर था, फिर भी वह धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को महल की ओर बढ़ा रही थी। अर्जुन उनके पीछे पीछे चल रहा था। सामने के दृश्य को देखकर वह अत्यंत विस्मित था। उसकी दृष्टि में ये स्थान मानव जाति की नींव का प्रतीक था। यद्यपि मानव जाति का पूर्ण पतन हो चुका था, फिर भी उसकी पूर्व नींव नष्ट नहीं हुई थी। अब बहुत कम शक्तिशाली लोग बचे थे, लेकिन नियम अभी भी कायम थे और विभिन्न जादुई कलाकृतियां भी मौजूद थीं। उदाहरण के लिए, ये महल, यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो निश्चित रूप से एक जादुई कलाकृति है। यदि कोई संत प्रभु इस स्थान में प्रवेश कर जाए, फिर निस्संदेह उसके माता पिता निश्चित रूप से 10,000 फीट से अधिक ऊंचे इस महल का उपयोग दुश्मन से लड़ने के लिए करेंगे। इस बार उसे कैसे पता चला? इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। ये महल उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। यदि वास्तव में दुनिया में ऐसे सम्राट और शक्तिशाली लोग होते जो उससे लड़ने के लिए ऐसे महल का उपयोग करने के योग्य होते, तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होता, और यदि वह सावधान नहीं रहता तो मौके पर ही मरने का खतरा होता। ये जगह संकटों से भरी हो सकती है। जैसे ही उसने यहाँ कदम रखा, 10,000 फुट ऊंचे नियम लगातार शून्य से प्रकट होने लगे, उसके शरीर पर दबाव डालने लगे, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके कंधे थोड़े झुक गए, मानो 10,000 फुट ऊंचे दर्जनों पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहे हों। आगे चल रही महिला ने उदासीनता से पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? जी हाँ, इस मुख्य क्षेत्र में मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर ये सामान्य बात है। थोड़ा और अनुकूलन करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। महिला उदासीन बनी रही। दोनों महल के अंदर चले गए। हालांकि ये महल बहुत विशाल था, इसमें कई स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन सिस्टम लगे हुए थे। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वे 10,000 मील दूर पहुंच गए। डॉट 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 डॉट। सामने फैले हरे भरे और जीवंत दृश्य, एक प्राचीन जंगल को देखकर अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो गया। उसने सहज ही शून्य नियम का प्रयोग करके इस स्थान का पता लगाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत के समान ही शक्ति के एक हल्के से झटके ने उसके नियम को वहीं नष्ट कर दिया। ये महल के ऊपर लटके हुए 36 तारों में से एक है। ये परम पूज्य संत राजा का है। मेरा काम पूरा हो गया है। मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा, आप अकेले जा सकते हैं। वह महिला अपनी तलवार लिए खड़ी थी और उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था। ये कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। इसे देखकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह अकेले ही तारे के सबसे गहरे हिस्से में गया। लगभग आधे घंटे बाद अंततः उसे मानव बस्ती के संकेत दिखाई दिए। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उनके पिता का अस्थायी निवास था। यहाँ कम से कम 90 या उससे अधिक संत एकत्रित हुए थे। वे सभी मानव जाति के प्रमुख साधना संप्रदायों के प्राचीन पूर्वज थे। इस समय उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो वे किसी बात से परेशान हो। ये व्यक्ति कौन है? कुछ लोगों ने अर्जुन की उपस्थिति को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उनकी नज़र में परम पूज्य संत राजा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे चर्चाओं के दौरान लोगों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देते थे, लेकिन आमतौर पर अगर कोई उनकी सीमा में प्रवेश करता तो संत राजा जरूर कार्रवाई करते। वे जान से नहीं मारते थे, लेकिन उन्हें किसी बारूदी सुरंग में फेंक देते थे। उन्हें न केवल उसके लिए खनन करना होगा, लेकिन कम से कम 10 साल के लिए। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ऐसी अफवाह थी कि एक संत गलती से परम पूज्य संत राजा के नक्षत्र में प्रवेश कर गया संदेश देने के इरादे से, लेकिन अप्रत्याशित रूप से संत राजा ने न केवल उसे बांध दिया बल्कि यह भी पूछा कि उसने पत्र क्यों नहीं भेजा। नक्षत्र में सीधे प्रवेश करना एक गंभीर अपराध था, इसलिए उन्होंने तुरंत उस संत को खदान में फेंक दिया। उन्होंने कम से कम 10 साल तक खनन का काम किया। परिणामस्वरूप कई संतों ने ऐसे जीवन का उपहास किया, और अब राजशाही में एक और उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति आ चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी खनन करना पड़ा हो? वहां उपस्थित पूजनीय संतों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। तुरंत ही वे असहाय भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप यहाँ हैं। अपनी उच्च स्थिति से मानव जाति के अनेक संतों के साथ मामलों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा करते हुए परम पूज्य संत राजा की हल्की सी नाराजगी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक मुस्कान आ गई। ये देखकर उपस्थित अनेक संतों को लगा कि उन्होंने कुछ गलत देखा है और उन्होंने अपनी आंखें मल ली, लेकिन संत राजा को अभी भी मुस्कुराते हुए देखकर वे सब कुछ भूल गए। ये व्यक्ति कौन है?
पूजनीय संत राजा उन्हें क्यों नमस्कार कर रहे हैं? उसे न केवल दंडित नहीं किया गया, बल्कि परम पूज्य संत राजा उसका अभिवादन करने के लिए खड़े भी हो रहे हैं। यह मामला तो बहुत ही अजीब है। वहां मौजूद संतों के मन में अनेक विचार कौंधे, लेकिन वे मौन ही स्थिर रहे, एक दूसरे को देखते रहे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ हूँ। ये शब्द सुनकर परम पूज्य संत राजा ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यह उनका बेटा था, इतनी ठंड क्यों है? लेकिन यह विचार केवल एक क्षण के लिए ही बना रहा। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उनके बेटे को वास्तव में अपने पिता पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। संत राजा के क्षेत्र में पिता होने से उसके स्वभाव में बदलाव आ सकता है। इस समय उनके साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना वाकई उचित नहीं था। आखिरकार उसका बेटा बड़ा हो गया था। शायद सचमुच उसके पास संत लोक में प्रवेश करने का मौका था और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। जब आप यहाँ हैं ही तो बैठ जाए। मार्शल पूज्य संत राजा ने हल्के से सिर हिलाया। पिता और पुत्र एकमत थे, सब कुछ अनकहा था। लेकिन उनके ऐसा कहने के बाद कई संतों के माथे पर शिकन आ गई। खासकर एक संप्रदाय का संत धीरे धीरे खड़ा हो गया, जिसकी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे, जो किसी अमर व्यक्ति की तरह दिख रहा था। लेकिन इस क्षण वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मार्शल पूज्य संत राजा, इस व्यक्ति के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये परिषद हमारी मानव जाति के लिए एक आंतरिक आदान प्रदान है। जो लोग संत लोक तक नहीं पहुंचे हैं, वे इस स्थान में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। उसे इस जगह में प्रवेश करने और हमारे साथ बैठने की अनुमति क्यों दी गई है? ये शब्द सुनते ही परम पूज्य संत राजा ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। मानव जाति में वाकई ऐसा नियम था। अतीत में राजा वर्ग के लोग भी बैठकों में भाग ले सकते थे, लेकिन संत वर्ग से नीचे के लोग बहुत कमजोर थे और बैठकों में भाग लेने वाले सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की अक्सर हत्या कर दी जाती थी। उनमें से कुछ ने गोपनीयता के नाम पर मानव जाति की सबसे गुप्त युद्ध योजनाओं को लीक कर दिया, जिसके कारण लाखों शक्तिशाली व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई, जो एक खूनी सबक था। इसलिए साधारण सम्राट और शक्तिशाली व्यक्ति अब बैठकों में भाग लेने के योग्य नहीं रह गए थे। लेकिन ठीक इसी वजह से इसके विपरीत परम पूज्य संत राजा मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपने सामने बैठे संप्रदाय के संत की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ये स्वर्गिक दरबार के स्वामी हैं, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी। यद्यपि वे अभी केवल राजा के स्तर पर हैं, फिर भी वे संतों को चुनौती देने के योग्य हैं। स्वाभाविक रूप से वह चर्चाओं में भाग ले सकता है। क्या आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं हैं? अध्याय 854 युद्ध क्षेत्र में वानरों की योजना। राघव एक संत राजा होने के नाते आमतौर पर बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव के थे, लेकिन अब अपने बेटे के सामने उसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। एक पिता होने के नाते वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर वह पीछे हट जाता है तो क्या उसका बेटा भी पीछे नहीं हट जाएगा? इसलिए थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर उसने धीरे धीरे अपने सामने उपस्थित अनेक संतों को देखा। उसके शरीर से 3000 नियम प्रकट हुए और एक स्वामी की आभा ने पूरे दृश्य को पूरी तरह से घेर लिया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया। वहां मौजूद अनेक संतों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। विशेषकर वह संप्रदाय संत जो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था, वह अब अपनी जगह पर जम गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर मित्रवत और सौम्य रहने वाले परम पूज्य संत राजा इस समय इतने उग्र स्वभाव के होंगे। मौर्य में आदरणीय संत राजा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद मानव जाति के अपने नियम हैं। वह शर्मिंदा दिखे, लेकिन आज्ञाकारी होकर बैठ गए। एक संत का अपमान नहीं किया जा सकता, संत राजा का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इस समय उनकी हत्या कर दी जाती तो कोई भी बदला लेने की हिम्मत नहीं करता। दूसरे पक्ष ने अनगिनत वर्षों तक मानव जाति की रक्षा की थी, 9 जन्म लिए थे और हर बार एक सर्वोच्च विशेषज्ञ रहे थे जिन्होंने महान योगदान दिया था। वह उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। बस बैठ जाए। ये चर्चा मैंने आमंत्रित की है और इस महान युद्ध का नेतृत्व मैं ही करूंगा। चून की तारा में आकाश की असंख्य जातियां हमारे मानव क्षेत्र में लड़ रही हैं, इसलिए हमारी मानव पीढ़ी का युद्ध क्षेत्र में शामिल होना स्वाभाविक है। और आपके सामने जो व्यक्ति है वह स्वर्गिक दरबार का स्वामी है, हमारी मानव जाति का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति, जिसने अब राजा माक्विस पंचम स्वर्ग में जबरदस्ती प्रवेश किया है। ऐसी अफवाहें हैं कि वह एक संत से भी लड़ सकता है। शायद इस बार हमारी मानव जाति का नेतृत्व वह और कई अन्य विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में कर सकते हैं।
क्यों नहीं? खैर, पुराने नियमों के अनुसार जो लोग पहल करते हैं उनमें से अधिकांश दिव्य शक्ति क्षेत्र और विधि क्षेत्र के बच्चे होते हैं। उसके बाद विश्व नियंत्रक और राजा के बीच के अस्तित्व आते हैं। स्वर्गिक दरबार के स्वामी के अधीन ऐसे कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं। शायद वे कई प्रतिभाशाली शिष्यों को एक साथ मैदान में उतार सकते हैं। चाहे जीत हो या हार, अंततः ये हमारी मानव जाति के प्रतिभाशाली शिष्यों की परीक्षा है। यह मेरा निर्णय है और साथ ही गहन कन्या संत राजा का भी। अब तुम्हारी बारी कब आएगी रोने धोने की? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर संप्रदाय के संत भले ही शर्मिंदा दिखे, लेकिन अंततः उन्होंने इसे सहन किया, बस हल्का सा सिर हिलाया और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी दृष्टि अर्जुन की ओर घुमाए और अचानक महसूस किया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। यद्यपि उनके बाल सफेद थे, उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला था और निरंतर जीवन शक्ति का संचार कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने किसी अज्ञात विधि का अभ्यास किया था और उनकी आंखों से लगातार बैंगनी सुनहरा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। यदि यह व्यक्ति वास्तव में मानव जाति की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली बच्चों का नेतृत्व करते हुए उन्हें युद्ध के मैदान में ले जा सकता है, शायद वह वास्तव में सैन्य योग्यता हासिल करने के योग्य हो। ये जानना जरूरी है। उसके किंगलिंग तलवार संप्रदाय का भी एक सदस्य सफलतापूर्वक पुनर्जन्म ले चुका था। दूसरा सदस्य एक संत था और उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए वह अब अपने तीसरे जीवन में था। हर बार वह शुद्ध और दोषरहित रहता था और निरंतर अपने तलवार कौशल को निखारता रहता था। योजना के अनुसार जब वह चौथी बार पुनर्जन्म लेगा तो उसे संत क्षेत्र की तीसरी परत में प्रवेश करने का निश्चित अवसर मिलेगा। जी हाँ, सामान्य विधि और दैवीय शक्ति के क्षेत्र की तुलना में संत क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। ऐसे प्राणी अमर और अविनाशी होते हैं, उनका शरीर सोने के समान ठोस होता है और उन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शायद अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण ही संतों को प्रत्येक प्रवेश के साथ भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यदि वे सावधान नहीं रहते तो विपत्तियां भी आ सकती हैं, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। और कुछ प्राणी उच्चतर लोकों की खोज में स्वाभाविक रूप से वे लगातार पुनर्जन्म लेते रहते हैं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। कई जिंदगियों की शक्ति को एकत्रित करके एक साथ आगे बढ़ना। उदाहरण के लिए, मार्शल आदरणीय संत राजा और गहन कन्या संत राजा ने न केवल 9 बार पुनर्जन्म लिया, बल्कि प्रत्येक बार वे संत बने, 9 जन्मों की शक्ति एकत्रित करते हुए अंततः दोनों भगवान क्षेत्र में प्रवेश कर गए और फिर निरंतर उन्नति करते रहे। आज वे अपनी संचित शक्ति के बल पर संत वांगहो क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं, वास्तव में अजेय हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद, पुनर्जन्म में कुछ जोखिम भी होते हैं। क्या पुनर्जन्म का अस्तित्व है? कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के सभी शक्तिशाली लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पर पुनर्जन्म कठिनाइयों से भरा होता है। इसका कारण यह है कि उनकी आत्माएं एक ऐसे शून्य में प्रवेश करती हैं जहां उन्हें अवर्णनीय सत्ताओं द्वारा देखा जाता है। यदि उनकी योग्यता और शक्ति पर्याप्त हो तो वे असंख्य नियमों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर उनकी शक्ति अपर्याप्त है और उनकी आत्माएं और भी नाजुक हैं, तो असंख्य नियमों के प्रभाव में उनकी आत्माएं न केवल सीधे नष्ट हो जाएंगी, बल्कि अगर वे जबरदस्ती पुनर्जन्म भी लेते हैं तो वे एक मूर्ख बन जाएंगे। किंगलिंग तलवार संप्रदाय के कई पीढ़ियों के गुरु पुनर्जन्म में असफल रहे। ये जानना जरूरी है। किंगलिंग तलवार संप्रदाय के पूर्व मास्टर्स कभी संत लोक में थे। ये पुनर्जन्म के खतरे को दर्शाता है। जब तक कोई और विकल्प न हो, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति स्वेच्छा से पुनर्जन्म नहीं चुनेगा। और अब किंगलिंग तलवार संप्रदाय के पिछली पीढ़ी के विशेषज्ञ का सफल पुनर्जन्म हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से उत्सव का कारण है। हालांकि उन्होंने 3000 वर्षों के बाद ही राजा क्षेत्र में प्रवेश किया है, उनकी साधना की प्रगति असाधारण है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें जल्द ही फिर से अपने चरम पर पहुंचने का अवसर मिलेगा और वे इतनी शक्ति अर्जित कर लेंगे कि एक और स्तर पार कर लेंगे। और ठीक इसी वजह से विभिन्न जातियों का युद्ध क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंगलिंग तलवार संप्रदाय के पुनर्जन्मित शरीर की वर्तमान स्थिति केवल राजा स्तर की है। चूंकि उन्होंने केवल 3000 वर्षों तक साधना की है, इसलिए वे समान श्रेणी के लोगों के बीच पूरी तरह से अजेय नहीं हो सकते और मृत्यु का खतरा अभी भी बना हुआ है। उन्हें एक ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को चुनना होगा जिसने निम्नतम स्तर से ऊपर तक संघर्ष किया हो, ताकि वह देवी को आत्म संरक्षण में सहायता कर सके। अब उनके सामने स्वर्गिक दरबार का स्वामी वास्तव में परिपूर्ण है। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए उन्होंने मार्शल वेनेरेबल सेंट किंग की युद्ध क्षमता को पहचान लिया था।
वे चाहे जिस भी स्तर पर हों अपने समकक्षों में अजेय थे। अब जब वे सेंट किंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे तब उन्होंने अनगिनत परग्रही पूर्वजों को परास्त कर दिया था, जो वास्तव में साहसी और अद्वितीय थे। अब स्वर्गिक दरबार के ऐसे युवा स्वामी को पहचानना ये दर्शाता है कि दूसरे पक्ष की युद्ध क्षमता अत्यंत उत्कृष्ट होनी चाहिए। और अब ये सिर्फ उनके किंगलिंग तलवार संप्रदाय तक ही सीमित नहीं है। अन्य संप्रदायों के संत भी वैसे ही हैं। उन सभी के युवा वंशज हैं जो मायरी ड्रेसेस बैटलफील्ड में भाग लेने के योग्य हैं। आशा है कि युद्ध के माध्यम से उनमें सुधार आएगा, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख है कि उनकी संतानें युद्ध के मैदान में मारी जा सकती हैं। इसलिए अंततः उन्हें युवा पीढ़ी से एक नेता की आवश्यकता है। अब जबकि स्वर्गिक दरबार के स्वामी प्रकट हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। कई संतों की आंखों में आशा भरी निगाहें थीं। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुका था, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राघव ने सब कुछ समझ लिया। वह जानता था कि दूसरा पक्ष उसके बेटे को रक्षक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका बेटा बहादुर और अजेय था, और वह इस युग में मानव जाति का भाग्य का पुत्र था। वह इस युद्ध क्षेत्र में कैसे मर सकता था? तुरंत हल्के से सिर हिलाकर उसने कहा, चूंकि अब कोई विवाद नहीं है, तो चलिए असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। मैंने 3 आंखों वाली जाति, तियांजियाओ जाति, नीदफियन जाति, शून्य जाति, कीट बर्बर जाति, मृत्यु देवता कबीले और अन्य जातियों के नेताओं से बात की है। हालांकि यह पुष्टि हो चुकी है कि यह असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र मानव जाति के अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन चर्चा के बाद प्रत्येक जाति को 1 वर्ष की तैयारी करनी होगी। फिलहाल हम टकराव के दौर से गुजर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होगी, खासकर संतों के बीच। हजारों संत छुपकर बैठे हैं और उन्हें हमारे संत फॉल पास पर हमला करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए हमारे पास तैयारी के लिए 1 साल का समय है। अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को, विशेषकर संतों को, यहाँ इकट्ठा होने के लिए सूचित करने का प्रयास करें। आगे एक वास्तविक युद्ध होगा और निश्चित रूप से कई लोग मारे जाएंगे। कृपया सभी इसे ध्यान में रखें, राघव ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अन्य संतों ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन और कुछ नहीं कहा। वे सभी प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और तारों में विलीन हो गए। और तभी राघव ने अंततः अपने पुत्र की ओर दृष्टि डाली। ये देखकर कि उसका दिव्य प्रकाश संयमित है, वह एक देवता के समान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, पुत्र, लगता है तुम्हें एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। ऐसे में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अंतिम वर्ष में शांत रहो, अपनी साधना को सुदृढ़ करो, और फिर हम साथ मिलकर असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तुम्हारे पिता नेतृत्व करेंगे और तुम अपने पिता के लिए युद्ध में उतरोगे। ये सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। इस बार मैं 100 संतों का नेतृत्व करूंगा। यह एक तुरुप का पत्ता है, जिसका उद्देश्य मानव जाति के भीतर गद्दारों को रोकना है, इसलिए मैं इसे अभी प्रकट नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, मेरे अधीन कई लोग भी हैं। 1 वर्ष में मैं 1000 सेनाओं को रोक सकता हूँ। राघव ने ये सुना और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर उसने शून्य की ओर देखा। तभी नीलिमा और मीरा प्रकट हुई। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन वे खुशी से झूम रही थीं। खासकर उनमें से एक, जिसने नियमों से युक्त शियांजिन लोहे को कसकर पकड़ रखा था। छोटी जियांगली वापस आ गई है। अभी अभी मैं और मेरी बहन अफसरों के एक गुप्त क्षेत्र की खोज में तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गए। लेकिन संयोगवश हमारी मुलाकात एक ऐसे संत से हुई जो गुप्त क्षेत्र के स्वामित्व के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मेरी बहन ने एक ही फॉर्मेशन से उसे मार गिराया। गहन खोजबीन के बाद हमें पता चला कि इस संत के पास करोड़ों साल पुराना शियांजिन लोहे का एक टुकड़ा था। हम इसे आपको देने ही वाले थे, और अब जब हम लौट आए हैं तो हमने आपको देख लिया है। लीजिए, इसे ले लीजिए। अध्याय 855 अरबों वर्षों का अमर स्वर्ण लोहा। सैंड्स फॉल पास एक तारे पर स्थित है। अपनी चाची मीरा को देखकर, जिन्होंने करोड़ों साल पुराना शियांजिन लोहे का एक टुकड़ा निकाला, अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह वास्तव में जानता था कि यह वस्तु कितनी कीमती थी। ये खजाने को परिष्कृत करने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री थी, यहाँ तक कि संतों के लिए भी। कारण सीधा साधा था, शियांजिन लोहा मूलतः स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का मूर्त रूप है। यद्यपि इसमें कोई नियम समाहित नहीं है, फिर भी यह स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों को अपने भीतर समाहित कर सकता है और उन्हें एक धारदार हथियार में रूपांतरित कर सकता है।
ये हथियार तब इसमें समाहित किसी भी नियम को नियंत्रित कर सकता है। इतना ही नहीं, ये हथियार चेतना भी विकसित कर सकता है और यहाँ तक कि साधना करने में भी सक्षम हो सकता है, जो कि अत्यंत भयावह है, और इसका कारण शियांजिन लोहा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के रूप में कार्य करता है। अगर सिर्फ यही बात होती तो ठीक होता। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के संगम से निर्मित जियांजिन लोहा अत्यंत दुर्लभ है, जो संभवतः कुछ 100 मिलियन वर्षों में एक दो टुकड़े के रूप में ही प्रकट होता है। जियांजिन लोहे का ये टुकड़ा, जो करोड़ों वर्ष पुराना है, रेशम के रेशे की तरह पतला है और नाखून के आकार का है। यदि इसे किसी संत के सामने रख दिया जाए तो वे पूरी तरह से पागल हो सकते हैं और फिर स्वयं पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाल सकते हैं। ये वस्तु बहुत कीमती है। कुछ लॉर्ड्स को तो इतनी प्रचुर मात्रा में शियांजिन लोहा भी नहीं मिल पाता। चाची। अपनी चाची को खुशी से अपनी ओर देखते देख अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन वह जानता था कि उसे मना नहीं करना चाहिए। अपनी चाची के उपहार को वह भला कैसे ठुकरा सकता था। इसलिए उसने उसके हाथ से 100 मिलियन वर्ष पुराना शियांजिन लोहा ले लिया। चिंता मत करो, क्या तुम 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने की तैयारी नहीं कर रहे हो? नन्हे जियांगली, युद्ध बहुत खतरनाक होता है, तुम्हें पता है। जरा सी भी लापरवाही से तुम्हारा पूरी तरह सफाया हो सकता है और पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं। इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि यह चीज तुम्हारे काम आएगी, मैंने इसे तुरंत तुम्हें दे दिया। और इस बार हमने जो कुछ हासिल किया है वह तो बहुत ही अधिक है। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण संत के पास इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी। गुप्त लोक से मिले सर्वोच्च खजानों के साथ हमें भरपूर लाभ हुआ है, एक बड़ी समृद्धि। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी बहन के सामने वह एक बार फिर एक प्यारी लड़की में बदल गई थी। तो यह अच्छी बात है। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने अपने पिता को देखा, जो पूरी तरह से गरिमाहीन होकर सीधे आगे बढ़ रहे थे, लगातार अपने हाथों को रगड़ रहे थे, और फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर उत्तेजित होकर कह रहे थे, मेरे बेटे को उसका हिस्सा मिल गया है, क्या मुझे भी कोई हिस्सा मिलेगा? तुम्हारा शरीर तो बड़ा अजीब है। जब भी तुम बाहर जाते हो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है? ये तो सच में बहुत परेशान करता है। वो लगातार बड़बड़ाता रहा और फिर नीलिमा की बेबस निगाहों के सामने उसे होश आया। उसका बेटा अभी भी उसके पास ही था। एक पिता होने के नाते उसे गंभीर होना चाहिए था, न कि अपनी पत्नी के प्रति इतना चापलूसी भरा रवैया अपनाना चाहिए था। उसे खुद उदाहरण पेश करके अपने बेटे को दबंग बनना सिखाना था। वरना अगर उसका बेटा बाद में शादी कर ले और पूरी तरह से उसके वश में हो जाए, तो क्या वो एक ताकतवर आदमी होने का सारा रुतबा नहीं खो देगा? फैंगे, यह इतना बुरा भी नहीं है। बेशक आपको भी अपना हिस्सा मिला है। क्या आप हाल ही में अन्य कानूनों पर शोध नहीं कर रहे हैं? किसी अज्ञात कारण से उस संत के पास कई दुर्लभ खजाने थे और यहाँ तक कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों का बहुत सारा पैतृक रख भी था, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह महज एक संयोग था। लो, जो चाहो ले लो। मेरी पत्नी बहुत उदार है। दंपति बातचीत करते रहे। कुछ ही देर बाद वे दोनों उस जगह से चले गए। केवल मीरा ही बची थी। चाची, यहाँ कैसा है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरह दुखी नहीं। इस बार तुम्हारी वापसी बहुत दयनीय रही होगी, नन्हे जियांगली। तुम चाची से कहते हो कि चिंता न करें, लेकिन चाची चिंता कैसे न करें? यह महज एक विपत्ति थी, फिर भी एक महाशक्ति ने तुम्हें मारने की कोशिश की। अगर जीजा और बहन ने कदम न उठाया होता तो शायद हम बिना दफन हुए ही मर जाते। बहन ने कहा कि मानव वंश के भाग्य के पुत्र के रूप में तुम्हारा जीवन अनिवार्य रूप से बहुत दुखद, गौरवशाली लेकिन क्षणभंगुर होगा, और ऐसे अस्तित्व होंगे जो तुम्हें मार डालेंगे। मीरा की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसकी पतली दुबली भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं जब उसने ये शब्द कहे। यह इतना बुरा भी नहीं है। मुझे मारने वाला तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। इसके अलावा मुझे मारने की चाह रखने वाले भी बहुत से लोग हैं। मैंने तारों भरे आकाश की यात्रा की है और रास्ते में अनगिनत दुश्मनों को मारा है। आखिर मुझे सच में कौन मार सकता है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे शुभ प्राणी और 100 संत हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी हालत इतनी खराब नहीं होगी। चाची, निश्चिंत रहें। अर्जुन ने उन्हें आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह मानव वंश के पिछले भाग्य के बच्चों की दुखद मृत्यु से भलीभांति परिचित था, फिर भी उसने इसका जिक्र न करने का निर्णय लिया। विरोधी बेहद भयावह था। वहां अकेले 13 लॉर्ड थे।
और वे साधारण लॉर्ड्स नहीं थे। उन्होंने युगों युगों तक मानव वंश के नियति के बच्चों के कानूनों का पालन किया। ऐसे कई लोग अवश्य होंगे जिन्होंने संत राजा के क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। हालांकि उनके माता पिता शक्तिशाली थे, वे शायद पाताल लोक के दिव्य महल का मुकाबला करने में सक्षम न हो। वह नहीं चाहता था कि उसकी चाची और माता पिता को कुछ भी हो, इसलिए वह केवल उसे दिलासा देता रहा। मीरा स्वाभाविक रूप से जानती थी कि अर्जुन उसे दिलासा दे रहा है, लेकिन वह असहाय थी। हालांकि उसने बलपूर्वक संत लोक में प्रवेश कर लिया था और अमर हो चुकी थी, फिर भी उसकी अपनी शक्ति बहुत कमजोर थी और वह युद्ध में कुशल नहीं थी। शायद वह तारा में युद्ध क्षेत्र में उपयोगी हो सकती थी, लेकिन अगर उसका सामना किसी स्वामी लोक के प्राणी से होता तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में ही उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती और उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मैं समझती हूँ चाची को बहुत राहत मिली होगी। अर्जुन लगातार उसके पास रहकर उसे दिलासा दे रहा था। मीरा के होठों पर अनिच्छा से एक हल्की सी मुस्कान आए और उसने भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, चुन की छोटी जियांग ली इतनी लगन से साधना कर रही है तो चाची स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहेंगी। चाची की शक्ति निश्चित रूप से और भी मजबूत होगी। तब तक विशाल तारा नदी की रक्षा केवल चाची ही करेगी। कोई भी कभी भी नन्हे जियांग ली की हत्या नहीं कर पाएगा। ये शब्द उसी समय बोले गए थे। अर्जुन का दिल खुश हो गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों ने आधे घंटे तक बातचीत की। अंततः एक दूसरे से अपने मन की बात कहने के बाद वे स्वाभाविक रूप से खेती में पुनः प्रवेश कर गए। डॉट 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 डॉट। वे तीन लोग जहां स्वर्गीय मार्ग का संगम होता है। अर्जुन यहां प्रकट हुए, उनके पीछे पुनर्जन्म निरंतर घूम रहा था। फिर उन्होंने अपने सामने हलचल मचा रहे कई दिव्य दावों और शुभ पशुओं को देखा। पल भर में श्वेत सम्राट अवतार और दिव्य दाव अवतार भी उनके बगल में प्रकट हो गए। हे आदरणीय महोदय, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आप हमसे दोबारा अभिनय करने के लिए कह रहे हैं? क्या कोई रहस्यमय क्षेत्र है जिसकी खोज की जा सकती है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। 10,000 साल पहले वह आखिरी बार इस जगह पर आया था। पिछला युग पूरी तरह समाप्त हो चुका था और वर्तमान युग वाकई कुछ खास था। समकालीन महान सम्राट युद्धकला में कुशल नहीं है, लेकिन रसायन विद्या में निपुण है। उन्होंने एक रासायनिक भट्टी का उपयोग करके स्वयं ही सभी चीजों को परिष्कृत किया। अंततः उसने अपने सभी सांसारिक शत्रुओं को बलपूर्वक परास्त कर दिया। फिर उसने अपने विरोधियों के शवों को रक्त की गोलियों में एकत्रित किया और उन्हें महान औषधियों में परिवर्तित कर दिया। वह वास्तव में सभी किसानों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय था और अब उनका जीवनकाल समाप्त होने वाला है। अधिक से अधिक 3,000 वर्षों से थोड़ा अधिक समय शेष है। उनकी आयु बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति ने समकालीन महान सम्राटों की अवधारणा को पूरी तरह से त्याग दिया। वह जबरदस्ती स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया। आज वह परलोक में लगातार गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। ऐसा कहा जाता है इस व्यक्ति ने अपने औषधियों से कई समकालीन महान सम्राटों को प्रसन्न किया। उन्होंने अनगिनत वंशजों को साधना से परिपूर्ण शारीरिक शक्ति के साथ पुनर्जन्म दिलाया है। अब उनके वंशज मानव जगत में अपार शक्ति रखते हैं। ये व्यक्ति स्वयं को स्वर्गीय गोली का महान सम्राट कहता है। वह सैंस फॉल्तियान कबीले से संबंध रखता है। उनका नाम है स्वर्गीय हरित प्रभु। अध्याय 856 स्वर्ग के विचार और चालें। तीनों लोग स्वर्गीय दाओस का निवास स्थान। अर्जुन ने उपस्थित सभी 1000 दिव्य दावों को आगामी 10,000 जातियों के युद्ध के बारे में सूचित किया। उनकी दृष्टि गंभीर थी जब उन्होंने उल्लेख किया कि इस बार एक संत स्वामी हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि इससे कई स्वर्गीय दावों में अविश्वास और आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ। वे असंख्य लोकों में निवास करते थे और आमतौर पर अपनी उच्च स्थिति से सभी जीवित प्राणियों को नीची दृष्टि से देखते थे, और असंख्य लोकों में विद्यमान दिव्य दाव अनगिनत थे। यदि कोई विश्व नियंत्रक स्वर्गीय दावों का शिकार करना भी चाहे तो भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी वजह से वे हजारों वर्षों तक अपने अपने संसारों में आराम से जीवन व्यतीत करते रहे, ब्रह्मांड के मामलों से अनभिज्ञ रहे, और उनकी सबसे लगातार विजय अन्य ग्रहों पर आक्रमण करना ही रही। बिल्कुल, किसी संत स्वामी के प्रकट होने की खबर सुनकर असंख्य स्वर्गीय दाव आनंदित हो उठे। संकट और अवसर दोनों साथ साथ मौजूद थे। स्वर्गीय दाव होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से सभी जीवित प्राणियों, विशेषकर साधकों के शरीरों का मांस और रक्त ग्रहण कर सकते थे, जो उनके लिए महान औषधि थे। यदि वे एक निवाला भी ले लेते, उनकी शक्ति निस्संदेह निरंतर बढ़ती रहेगी, विशेषकर संत स्तर पर पहुंचने वालों की।
इस स्तर तक पहुंचने के कारण उनके रक्त और शरीर में अमर और अविनाशी तत्व समाहित हो जाते हैं। उनको कृषकों और संत स्वामियों के शव सर्वोच्च खजाने थे। उनका सेवन करने से ही उनके लिए स्रोत स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश करना संभव हो पाया। अगर सच में ऐसा है तो शायद हम वाकई सोर्स हेवनली दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हैं, लेकिन अंदर का खतरा बहुत भयानक है। एक संत स्वामी स्तर का प्राणी सोर्स हेवनली दाव से कमजोर नहीं होता। हम अभी केवल राजा स्तर पर हैं। यहाँ तक कि कई शुभ प्राणियों की सहायता से भी, जिनका स्तर केवल संत स्तर का है, हम एक संत स्वामी को कैसे मार सकते हैं और उनके शरीर को उपभोग के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चियांग हेवनली दाव ने धीरे से आह भरी। उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया था, अनगिनत हेवनली दाव को खाया था और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सोर्स हेवनली दाव कितना भयानक होता है। उन्हें मारना तो बस एक शब्द होगा। ऐसे प्राणी व्यवहारिक रूप से दुनिया में अजेय होते हैं। वे अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मार सकते थे? दरअसल हमें किसी संत स्वामी को मारना जरूरी नहीं है। यह मत भूलो कि हम न केवल कई दिव्य दाव प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कई साधकों को भी खा सकते हैं। यदि ब्रह्मांड में 10,000 जातियों का युद्ध सचमुच छिड़ जाए तो निश्चित रूप से अनगिनत शव होंगे, विशेषकर शक्ति से भरपूर ताज़ा शव जो हमारे लिए उपयोगी होंगे। हालांकि उन्हें खाने से तुरंत शक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन निरंतर प्रयास से एक दिन हम मूल लोक में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। मु यान दिव्य दाव ने शांत भाव से कहा। बिल्कुल सही स्कारलेट सन, सचमुच हम उच्च स्वर्गीय मार्ग के अनुयायियों के लिए शर्म की बात है। वह इतना सरल सिद्धांत भी नहीं समझता। जरा और गौर करें तो 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने के योग्य व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभावान होने चाहिए, और उनमें से कई तो अनुभवी योद्धा भी हैं। संत तो स्वाभाविक रूप से इस सूची से बाहर हैं। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके शरीर तीनों लोकों में फेंक दिए जाते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट होने से बचाना ही पर्याप्त नहीं है। अर्जुन पुनर्जन्म के नियमों का उपयोग करके उन्हें तीनों लोकों में भेज सकते हैं। आत्मा का एक अंश भी पर्याप्त है। उन्होंने अनगिनत बार साधना की है और कुछ ने तो पुनर्जन्म भी लिया है, इसलिए उनके आत्मा शरीर असाधारण होने चाहिए। हम वर्तमान महान सम्राटों को उनकी आत्माओं को पूरी तरह से शुद्ध करने का आदेश देंगे और फिर उन्हें तीनों लोकों में भेजा जा सकता है ताकि वे प्रतिभावानों की एक पीढ़ी तैयार कर सकें जो भविष्य के युद्धों के लिए आरक्षित प्रतिभाओं के रूप में कार्य करेंगे। शायद यह एक बेहतरीन विचार है। तुम्हें पता है, अर्जुन इस समय भाग्य का पुत्र है। भविष्य में उसे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे और अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों की मदद के बिना उसकी मौके पर ही मृत्यु हो सकती है और हम भी उसी राह पर चल पड़ सकते हैं। इसलिए हमें तुरंत भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने में अभी देर नहीं हुई है। फैंग ही स्वर्गीय दाओ एक सर्वोच्च महारानी थी। इस समय वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उनकी भौहों में प्रभुत्व का भाव झलक रहा था, फिर भी वह इन शब्दों को बोलने से पहले सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रही थी। तो यही है तुम्हारी योजना? सबसे कपटी स्वर्गीय दाव से यही उम्मीद थी। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। चियांग स्वर्गीय दाव स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बोले, अगर ऐसा है तो हमें भी लाभ हो सकता है। हालांकि हम तुरंत मूल स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना अधिक सुरक्षित है। अनेक दिव्य मार्गों की चर्चा सुनकर अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी दृष्टि दिव्य मार्ग अवतार और श्वेत सम्राट अवतार की ओर घुमाते हुए धीरे से पूछा, आपके भविष्य के लोकों का पुनर्तः निर्धारण हो चुका है। अब निरंतर प्रगति की तैयारी का समय है। यद्यपि साधना के लिए कोई मूल नियम नहीं है, आप हजारों दिव्य मार्गों के नियमों को एक में एकत्रित कर सकते हैं और संभवतः भविष्य में शिखर तक पहुंच सकते हैं। अभी बहुत काम है। असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र आधिकारिक तौर पर 1 साल में शुरू होगा। आप दोनों को भी युद्ध क्षेत्र में जाना होगा, न केवल विभिन्न शवों को इकट्ठा करने के लिए बल्कि संसाधनों को जब्त करने के लिए भी। ये सुनकर दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार ने एक दूसरे की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की। वास्तव में विश्व नियंत्रक में प्रवेश करने के बाद से ही साधक अपने शरीर के भीतर अपने स्वयं के संसारों का निर्माण कर सकते थे। कुछ तो अपने संसारों को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्वर्गीय दावों का भी सेवन करते थे, लेकिन इस वजह से उनके शरीरों के भीतर मौजूद विशाल जगत को ऊर्जा की आवश्यकता थी। एक साधारण विश्व नियंत्रक अधिकतम 3 निम्न जगतों को समायोजित कर सकता है, लेकिन अर्जुन अलग थे क्योंकि उन्होंने मूल नियम को आत्मसात कर लिया था। उनकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से सघन थी और उनके शरीर की ऊर्जा लगभग अक्षय थी।
ठीक इसी वजह से उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुनियाएं सैकड़ों स्रोत दुनियाओं जितनी विशाल थीं। वे लगभग अनंत तक फैले हुए थे और वर्तमान युग में भी तीनों लोकों के प्राणी कई क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए थे। यदि बस इतना ही होता तो ठीक होता। सामान्यतः अर्जुन को हजारों स्वर्गीय दाव पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने हेतु केवल असंख्य नियमों वाले दाव शरीर के साथ साधना करने की आवश्यकता होती थी, और अतिरिक्त शक्ति भी प्रगति को गति प्रदान कर सकती थी। बाह्य जगत में एक दिन तीनों लोकों में कम से कम 10,000 वर्षों के बराबर होता था। लेकिन अब स्थिति भिन्न थी। वर्तमान तीनों लोक अभी भी नवजात अवस्था में थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली केवल राजा लोक में ही थे, जो ब्रह्मांड में एक तारामंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। लेकिन 10,000 जातियों के युद्ध में वे बहुत कमजोर साबित हुए। इसलिए उन्होंने 1,000 स्वर्गीय दाव को एक साथ काम करने का आदेश देने की तैयारी की। तीनों लोकों में समय के प्रवाह को निरंतर बढ़ाते रहें। कम से कम एक दिन के लिए बाहरी दुनिया में तीनों लोकों को 50,000 वर्ष बीतने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक सहस्राब्दी में एक ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति का पोषण किया जाना चाहिए जो समकालीन महान सम्राट से कमतर न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने कई दिव्य दावों और शुभ प्राणियों को संयुक्त रूप से यह पता लगाने का आदेश दिया कि ये दुनिया वानभोग क्षेत्र में अधिक आसानी से कैसे प्रवेश कर सकती है। ऐसा निर्णय लेना सरासर जोखिम उठाना था। ये जानना जरूरी है, अर्जुन इस समय केवल 5वें स्वर्ग के राजा माक्वे स्तर पर थे और उनकी ऊर्जा सीमित थी। यदि वे कई स्वर्गीय दावों द्वारा संयुक्त रूप से साधना के स्वर्ण युग का अनुमान लगाने के दौरान अपनी ऊर्जा का पुनर्भरण जारी नहीं रखते, तो अधिकतम 5 दिनों में उनकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, वे जीवन के खतरे में भी पड़ जाएंगे। और ठीक इसी कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अर्जुन को अपनी साधना को बढ़ाने के लिए दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार की आवश्यकता थी। कारण सीधा सा था, 10,000 जातियों का युद्ध अत्यंत समृद्ध था। शरीर और आत्मा दोनों ही ऊर्जा से भरे थे, और यहाँ तक कि भंडारगृहों में भी दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने मौजूद थे। यदि यह सिलसिला जारी रहता तो तीनों लोकों का सचमुच विकास हो सकता था। मेरे पास लूटी हुई कई स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने हैं, और कई ऊर्जा ब्लॉक हैं। हम क्या असंख्य रूपांतरण करने वाला दिव्य जल और बिजली की शक्ति से उत्पन्न होने वाले झरने भी हैं। इतनी सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद ये कम से कम आपकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ये तीनों लोगों को अपने वर्तमान समृद्ध युग को जारी रखने में भी मदद कर सकता है। उन्होंने यह बात शांत भाव से कही, लेकिन जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि कई स्वर्गीय दाव बेहद उत्साहित थे। कई स्वर्गीय दाव, जिन्होंने पहले उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था और शोध एवं प्रयोगों में तल्लीन थे, अब उसकी ओर देखने लगे थे। उनकी तीव्र निगाहों को महसूस करते हुए वह मौके पर ही स्तब्ध रह गया। उसने क्या किया? वे बस ऊर्जा के कई ब्लॉक थे। वे इतने उत्साहित क्यों थे? डॉट 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 डॉट। अध्याय 857 वन हुआ तियांशुई का रहस्य। बच्चे, तुम्हें यह असंख्य रूपांतरणों से परिपूर्ण दिव्य जल आखिर कहाँ से मिला? कुछ क्षणों के लिए पूरा दृश्य शांत हो गया। अनेक दिव्य दाव धीरे धीरे संभल गए और पलक झपकते ही दिव्य दाव अवतार उमड़ पड़े। फिर सर्वसम्मति से अर्जुन की ओर देखने लगे और अत्यंत उत्साहित प्रतीत हुए। विशेष रूप से चियांग हेवनली दाव, जो सबसे आगे थे, ने इस क्षण अपना मुंह खोला, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। असंख्य रूपांतरण वाला दिव्य जल, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जब मेरी चाची एक स्रोत लोक में कष्ट भोग रही थी, तब इसने एक दिव्य मार्ग का ध्यान आकर्षित किया। दिव्य मार्ग ने उन्हें इसका एक कुंड प्रदान किया और मेरी चाची ने मुझे 5 झांक दिए। क्या गड़बड़ है? अर्जुन ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम एक व्यक्तिगत जीवन हो। तुम में दिव्य दावची का अंश है, लेकिन तुम अंततः दिव्य दाव नहीं हो। तुम नहीं जानते कि दिव्य जल के असंख्य रूपांतरण का हमारे लिए क्या अर्थ है। चियांग हेवनली दाव ने उत्साह से अपने हाथ मले, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या यह आपको स्वर्गीय दाव के स्रोत द्वारा दिया गया था? इतनी उदारता, ये सचमुच अविश्वसनीय है। मु यान हेवनली दाव ने धीरे और उदासीनता से कहा। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि असंख्य रूपांतरणों वाला दिव्य जल कहाँ से आता है? हालांकि फैंगी दिव्य दाव एक दबंग महारानी थी, लेकिन इस समय वे असामान्य रूप से कोमल हो गईं। उन्होंने अपनी कोमल उंगली बढ़ाकर हवा में लटके असंख्य रूपांतरणों वाले दिव्य जल को धीरे से छुआ।
उनकी लाल आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी और वे बोले बिना नहीं रह सकी, ये वस्तु दिव्य दाव की उत्पत्ति का अंश है और ऐसी चीज केवल दिव्य स्रोत के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। अधिकतम हर 100 साल में एक ही धुंध का कण उत्पन्न होता है। आपके सामने मौजूद असंख्य रूपांतरणों वाले दिव्य जल के 5 झांक कम से कम करोड़ों वर्षों से संचित हैं। ये वस्तु स्वर्गीय दाव के लिए एक खजाना है। इसे अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहें तो, यदि एक साधारण निम्न स्वर्गीय दाव 100 वर्षों तक असंख्य रूपांतरण स्वर्गीय जल को परिष्कृत करता है, तो उसकी शक्ति को मध्य स्वर्गीय दाव क्षेत्र तक पहुंचने में अधिकतम 1 लाख वर्ष लगेंगे। इतना ही नहीं, उच्च स्वर्गीय दाव क्षेत्र तक पहुंचना निश्चित हो जाएगा। ये वस्तु स्वर्गीय मार्ग की नींव के रूप में कार्य करती है। अब हम सब उच्च स्वर्गीय दाव हैं। यदि हम असंख्य रूपांतरणों वाले दिव्य जल को परिष्कृत कर लें तो भविष्य में मूल दिव्य मार्ग तक पहुंचना निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। अब आपके हाथ में बहुत कुछ है। शायद यह आपके लिए बेकार है, लेकिन असंख्य रूपांतरणों से उत्पन्न दिव्य जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। वह दिव्य मार्ग बहुत दयालु है तुम्हें इतना कुछ देने के लिए। तुम्हारी चाची भी वैसी ही हैं। इतना बड़ा बलिदान, उनका धन्यवाद करना न भूलें। स्वर्गीय दाव भी कर्म को महत्व देते हैं। फैंग ही हेवनली दाव ने आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से कहा। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। वह इस समय बेहद दयनीय स्थिति में था। तियान यू उसमें निवेश कैसे कर सकती है? उसे इतना सारा दिव्य जल देना तो उसकी चाची में निवेश ही होगा। इसके अलावा तियान यू ने एक बार मानव जगत की मदद भी की थी। उसकी दृष्टि में मानव जगत एक अत्यंत मैत्रीपूर्ण अस्तित्व था और वह कम से कम करोड़ों वर्षों से इस संसार में विद्यमान थी। असंख्य रूपांतरणों से प्राप्त दिव्य जल युवा दिव्य दाव की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान हो सकता है, लेकिन ऐसे अस्तित्व की दृष्टि में यह मात्र एक साधारण वस्तु थी। इसलिए थोड़ा भौहें चढ़ाने के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया। तर्क और भावना दोनों दृष्टियों से उसने आखिरकार उसकी मदद की थी। अगर वह उसकी मदद कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से उसे भी कुछ करना चाहिए था। आपके सामने मौजूद वस्तु कम से कम 86.21 मिलियन वर्षों तक तीनों लोकों को कायम रख सकती है। मुझे उम्मीद है कि 1 साल में आप संतोषजनक उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। अर्जुन ने यह बात अनेक दिव्य दावों के परमानंद के बीच उदासीनता से कही। इन टिप्पणियों पर उपस्थित अनेक स्वर्गीय दावों ने लंबे समय से ध्यान नहीं दिया था और सहमति में सिर हिलाया था। स्वाभाविक रूप से कोई भी मना नहीं करेगा। वे सभी शून्य में निलंबित असंख्य रूपांतरित स्वर्गीय जल को ध्यान से देख रहे थे और कुछ तो उसे छीनना भी चाहते थे। हालांकि नाजुक क्षण में कई अनुभवी उच्च स्वर्गीय दावों ने अंततः अपना संयम वापस पा लिया। उन्होंने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और अंततः उस वस्तु को पूरी तरह से सील कर दिया। कई स्वर्गीय दावों की नाराज या हैरान निगाहों के नीचे मु यान स्वर्गीय दाव ने शांत भाव से कहा, 5 झांक का असंख्य रूपांतरण दिव्य जल अत्यधिक प्रचुर मात्रा में है। इसे मूल दिव्य दाव ने करोड़ों वर्षों तक पोषित किया है और यह अत्यंत उत्तम है। अगर हम अपने पूरे जीवन भर असंख्य लोकों में खोजते रहें तो भी हमें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन यह मत भूलिए कि हमारे पास 1000 से अधिक दिव्य दाव हैं। अगर अभी हर कोई असंख्य रूपांतरण दिव्य जल का आनंद ले तो भी यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनेक उच्च स्वर्गीय दाव ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि अगले कुछ हजार वर्षों में जो कोई भी अपने शासित क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करता है या किसी साधना तकनीक या शरीर पर शोध करता है, जब तक कि उन्होंने योगदान दिया है, वे असंख्य रूपांतरण स्वर्गीय जल प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम इसे नहीं चाहते? तो इसे अपनी क्षमता से हासिल करो। अर्जुन इतना कठोर नहीं है, लेकिन अब हमारा उससे एक सहजीवी संबंध बन गया है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो हम भी यहीं मर जाएंगे। उसने ये बात ठंडे स्वर में कही। 1000 स्वर्गीय दावों का मूल जमावड़ा। ये देखकर कि उन्हें असंख्य रूपांतरणों को संभव बनाने वाला दिव्य जल नहीं मिल पा रहा था, पहले ही हंगामा मच गया था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि मु यान हेवनली दाव इस पर एकाधिकार करना चाहता था और वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। वे इस उच्च स्वर्गीय दाव को मारने के लिए तैयार थे। सौभाग्यवश उस महत्वपूर्ण क्षण में आखिरकार किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। ये शब्द सुनकर वे तुरंत शांत हो गए। ये बात बिल्कुल सच थी। जिस क्षण उन्होंने नियति के पुत्र के प्रति निष्ठा की शपथ ली, वे जीवन और मृत्यु के बंधन में बंध गए। यदि वे जल्दबाजी में काम करते और उपयोगी चीजों पर शोध करने की कोशिश किए बिना सब कुछ आत्मसात कर लेते, अगर अर्जुन की मृत्यु हो जाती तो वे भी भाग नहीं पाते। इसलिए
कई स्वर्गीय दाओं ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत जाने की तैयारी नहीं की। उन्होंने मौके पर ही अन्य साथियों को खोज लिया। कई दिव्य दाओं ने मिलकर एक छोटा समूह बनाया और फिर लगातार विभिन्न साधना तकनीकों और वंशों में महारत हासिल की। कुछ ने तो राजा स्तर की पुस्तकों का भी लगातार अध्ययन किया। इस अवधि के दौरान लगभग हर स्वर्गीय दाओं ने असंख्य रूपांतरणों वाले स्वर्गीय जल को फिर से देखा। हालांकि वे ऐसा चाहते थे, वे तर्कसंगत थे। इसके अतिरिक्त एक दुनिया के शासक होने के नाते वे बेहद अहंकारी थे। स्वाभाविक रूप से वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अन्य स्वर्गीय दाओं की तुलना में कमजोर थे। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद वह जगह स्वाभाविक रूप से फिर से चहल पहल से भर गई। अर्जुन ने ये दृश्य देखा और उसे बहुत राहत मिली। फिर उसका शरीर धीरे धीरे उस स्थान से गायब हो गया, स्पष्ट रूप से पाताल लोक में प्रवेश कर गया। वहां कई समकालीन महान सम्राट न्यायाधीश या आत्मा संहारक के रूप में कार्यरत थे, जो मानव लोक में जीवन और मृत्यु को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रहे थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह मानव लोक में क्यों नहीं गया, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। मुख्यतः वर्तमान मानव जगत एक ऐसा स्थान था जहां कई प्रतिभाशाली लोग लगातार लड़ते रहते थे। जैसे गऊ का पालन पोषण करना, वे सबसे मजबूत का पता लगाना चाहते थे। यदि स्वर्गिक सम्राट अचानक प्रकट हो जाए तो इससे उनके महान शत्रुओं को मारने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी। पाताल लोक का क्षेत्र। इस स्थान पर पुनर्जन्म के 6 मार्ग मौजूद हैं, और साथ ही नरक की कई परतें भी। और समकालीन महान सम्राट अब न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे लगातार अपने द्वारा अतीत में किए गए पापों का बखान करते रहते थे। उनमें एक दुष्ट कृषक भी शामिल था। जब उनका जीवन काल समाप्त होने वाला था तो वे एक भटकती आत्मा में परिवर्तित हो गए जो दुनिया में अधर में लटकी हुई थी। पाताल लोक का आत्मा संहारक उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने सीधे तौर पर प्रतिरोध किया। इस दौरान उसने अनगिनत लोगों की हत्या की। अंततः एक समकालीन महान सम्राट, जो न्यायाधीश बन चुका था, को उसे दबाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और मुश्किल से एक और शब्द बोलने की हिम्मत कर पा रहा था। 9 दिव्य आध्यात्मिक गुरु, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? अध्याय 858 अशूरा वंश का अवलोकन। तीनों लोकों में पाताल लोक। स्वर्गिक हरित स्वामी अत्यंत उदासीनता से आगे देख रहे थे। उन्होंने अनेक औषधियां बनाई थीं और अंततः पाताल लोक के एक समकालीन महान सम्राट का विश्वास जीतने में सफल रहे थे। ये व्यक्ति पहले ही वांगहोक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और पाताल लोक का यम बन चुका था, जिसके पास शक्ति और प्रभाव दोनों थे। अपनी कुछ युक्तियों के बाद ओसियम ने उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया और उन्हें संतोषजनक पाया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें पाताल लोक में शामिल होने की अनुमति देने का वादा किया। ये जानना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश का पद अत्यंत प्रतिष्ठित है। पहले ऐसा नहीं था। अनगिनत समकालीन महान सम्राट स्वर्गलोक में विराजमान हुए, कुछ देहांत में चले गए, कुछ अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए। कुछ लोग स्वर्गलोक में नेता के रूप में कार्य करते हैं और मानव लोक के राक्षसों के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं। इसी कारण से इतने सारे पद हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक और अच्छे पद तो बहुत पहले ही भर चुके हैं। यद्यपि हजारों वर्ष पूर्व पाताल लोक में कुछ रिक्तियां थीं, जहां समकालीन महान सम्राट के स्वर्ग लोक में आरोहण होने पर एक पद उपलब्ध होता था, लेकिन अब स्थिति भिन्न है। यदि कोई समकालीन महान सम्राट बिना किसी कौशल के स्वर्ग लोक में प्रवेश करता है, तो वह केवल गहरी नींद में लीन हो सकता है और पाताल लोक या स्वर्ग लोक में पदरिक्त होने की प्रतीक्षा करता रहता है। ये बेहद कठिन है, लेकिन वह अलग था। वह मूल रूप से विशाल और असीम तारामंडल से आया था। ज्ञान से परिपूर्ण होने के साथ साथ वह एक तारा आत्मा शरीर वाला प्राणी भी था, जिसकी रसायन विद्या में उत्कृष्ट क्षमता थी। इसलिए कई लोग उसकी कृपा पाने के लिए तरसते थे और स्वाभाविक रूप से उसका एक राजा से संबंध बन गया और स्वर्गिक दरबार में आरोहण के कुछ ही समय बाद उसने अपना पहला पद प्राप्त कर लिया। हालांकि पाताल लोक बेहद खतरनाक है। पाताल लोक के नीचे अनगिनत असुर निरंतर नरसंहार में लिप्त रहते हैं, जिनमें कई विश्व नियंत्रक भी शामिल हैं, और कुछ तो सीधे पाताल लोक में घुसकर प्रतिशोधी आत्माओं और समकालीन महान सम्राटों की हत्या कर देते हैं, जो चिंताजनक है। लेकिन अंततः पद का होना अच्छा ही है। कम से कम वह आने वाली पीढ़ियों को पुनर्जन्म लेने में मदद तो कर सकता है। वह पुनर्जन्म के दौरान उन्हें भाग्य का एक अंश भी प्रदान कर सकता है। शायद अगले जन्म में दूसरे पक्ष को ऐसा ही सुगठित शरीर प्राप्त हो जाए। ये वाकई अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने अपने परिवार को जबरदस्ती पुनर्जीवित तो किया। इस दुनिया में वह पानी में तैरती मछली की तरह था।
उन्हें मानव जगत का वर्चस्ववादी कहा जा सकता है। आखिरकार यह कोई नुकसान नहीं था। और अब जिस नौदिव्य आध्यात्मिक गुरु का वह न्याय कर रहा है, वह अत्यंत क्रूर है। हालांकि वह स्वयं को धर्मी मार्ग का अनुयायी बताता है, पर वह गुप्त रूप से सभी जीवित प्राणियों का संहार करता है। अपनी साधना बढ़ाने के लिए उसने करोड़ों मनुष्यों का नरसंहार किया। अंततः मानव शक्ति ने कुछ गड़बड़ी का पता लगाया और उसे मारने ही वाले थे कि उसने तारामंडल के असंख्य जातियों के साथ गठबंधन कर मानव जाति के विभिन्न धर्मी मार्गों के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ दिया और अंततः कई धर्म शक्ति को बलपूर्वक मार डाला। उसने कई प्रतिभाशाली बच्चों का गला घोंटकर हत्या भी कर दी। विशेषकर उसके परिवार के कई शिष्यों की मृत्यु उसके हाथों हुई। ये ध्यान देने योग्य है कि इस व्यक्ति की साधना विधि जगत के 9वें स्तर पर है। वह समकालीन महान सम्राटों के बाद लगभग सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। इसलिए मानव जगत में कोई भी उसे रोक नहीं सका। इसके अलावा दूसरा पक्ष विशाल और असीम तारामंडल में छिपा हुआ था और मानव शक्तियां उसके सामने बेबस थीं। यहां तक कि पाताल लोक से किसी ने उसकी आत्मा को लाने के लिए एक शिष्य को भेजा, लेकिन वह भी मारा गया। जब ये खबर पाताल लोक में पहुंची तो असंख्य समकालीन महान सम्राट क्रोधित हो गए, विशेषकर शिष्य का गुरु। दूसरा पक्ष एक राजा था और उसने तुरंत उस व्यक्ति की आत्मा को पाताल लोक में खींच लिया और फिर उसे न्याय के लिए सौंप दिया और उसे बताया कि उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए और यहाँ तक कि पाताल लोक के नीचे असुर नरक में फेंक दिया जाना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति कभी पुनर्जन्म न ले सके। स्वर्ग के हरित स्वामी को स्वाभाविक रूप से इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह इस व्यक्ति के अपराधों का वर्णन कर रहा था, इस व्यक्ति ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने उस पर बेरहमी से हमला करने की भी कोशिश की। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय हरित स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। चाहे वह कुछ भी कहे, अंततः वह एक समकालीन महान सम्राट था और तारामंडल में वह एक विश्व नियंत्रक भी था। हालांकि वह युद्ध में कुशल नहीं था, लेकिन विधि लोक के किसी प्राणी को मारना उसके लिए मानो हाथ घुमाने जितना आसान था। यदि वह पहले ही स्वर्गीय दरबार में न आसीन न होता और मानव लोक में आक्रमण न कर पाने का नियम उस पर लागू न होता, तो शायद वह इस व्यक्ति को बहुत पहले ही पूरी तरह से कुचल चुका होता। वह दूसरे पक्ष को लगातार बुरे काम करने की अनुमति क्यों देगा? बस करो, तुम्हारे अपराध दर्ज हो चुके हैं। तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन दुनिया में कम से कम 56 समकालीन महान सम्राट हैं जो सभी प्राणियों की निगरानी करते हैं। उनके कर्म और पाप दोनों दर्ज हैं। तुम्हारी चालें हमें धोखा नहीं दे सकती। वैसे भी तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी है। तर्क के अनुसार तुम्हें पुनर्जन्म लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति मेरे लिए इसे मुश्किल बना रही है। तो फिर मैं तुम्हें असुर नरक की 17वीं परत में डाल देता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि तुमने 15 असुरों को जबरदस्ती मार डाला। मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दे सकता हूं। उसने उदासीनता से बात की, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके शब्दों ने दूसरों में भय पैदा कर दिया था। हालांकि मानव जगत के शक्तिशाली प्राणी पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन वे जानते हैं कि असुर इस दुनिया में मौजूद हैं। वे नरसंहार के लिए ही पैदा हुई एक जाति है, जो लगभग बिना आराम किए लगातार लड़ती रहती है। उनका वर्णन करना असंभव है और वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि हजारों साल पहले एक समकालीन महान सम्राट ने असुरों के क्षेत्र में उनके नेता से लड़ने के लिए प्रवेश किया था। उस समय असुरों के नेता ने स्वाभाविक रूप से सहमति दे दी थी। सभी को लगता था कि समकालीन महान सम्राट निश्चित रूप से जीतेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जो लोग समकालीन महान सम्राट बनते हैं, वे सभी अपने अपने युग के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। लेकिन चीजें सबकी उम्मीदों से परे निकली। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक समकालीन महान सम्राट, जो अजेय था और अपने सामने आने वाले हर किसी को पराजित कर देता था, असुरों के सरदार के साथ मात्र 3 दिनों के युद्ध में ही पराजित हो जाएगा। उसका बेरहमी से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, खून लगातार बह रहा था और अंत में उसकी आत्मा का एक अंश सीधे पुनर्जन्म में चला गया, जो अत्यंत दुखद था। तब से कई समकालीन महान सम्राटों ने असुरों को पाताल लोक में प्रवेश करने से मना कर दिया है। दोनों पक्षों के क्षेत्र पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे और किसी ने भी ऐसी जाति को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। और उस समय दोनों पक्षों ने एक समझौता किया, यानी यदि असुर महाशक्तियां पाताल लोक में प्रवेश नहीं करती, तो पाताल लोक पर शासन करने वाले समकालीन महान सम्राटों को समय समय पर कुछ महाशक्तियों को असुरों के क्षेत्र में भेजना पड़ता है ताकि वे आपस में लड़ सकें। समकालीन महान सम्राटों ने स्वाभाविक रूप से इस बात से इनकार नहीं किया। मानव जगत में बहुत सारे दुष्ट साधक मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला।
इसी वजह से उनकी संख्या में स्वाभाविक रूप से काफी वृद्धि हुई। वे असुरों के लिए बलिदान के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए 9 दिव्य आध्यात्मिक गुरुओं जैसे कई दुष्ट साधक स्वाभाविक रूप से असुरों के हाथों मारे गए। अंत में उनकी बची हुई आत्मा का केवल एक छोटा सा अंश ही पुनर्जन्म से गुजरा। जैसा कि उम्मीद थी, स्वर्गीय हरित स्वामी के शब्द सुनते ही 9 दिव्य आध्यात्मिक गुरु भयभीत हो गए। उनकी आंखों में दहशत छा गई और उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अधिक विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक साथ उपहास करने लगे। उन्होंने ऐसे दृश्य कई बार देखे थे। जब भी कोई हठी प्रतिरोध करता, वे उसे असुरों के क्षेत्र में फेंकने की सलाह देते और फिर चाहे वह दुष्ट साधक कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह डर से भर जाता। बहुत देर हो चुकी है, उसे असुरों से लड़ने के लिए मैदान में फेंक दो। स्वर्गीय हरित स्वामी ने एक प्रतीक फेंका। उनका चेहरा अत्यंत ठंडा था। डॉट 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 डॉट। इस दौरान अर्जुन चुप रहे और अपने शरीर को छिपाए रखा। वहां मौजूद लोगों को स्वाभाविक रूप से उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। उसने पूरे फैसले को देखा और जब उसने कभी अपरिपक्व रहे स्वर्गीय हरित स्वामी को पाताल लोक का एक शक्तिशाली न्यायाधीश बनते देखा तो वह संतुष्टि से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके बीच का कर्म सुलझ गया था। दूसरी पार्टी ने उन्हें एक विरासत सौंपी। उन्होंने दूसरे पक्ष को हजारों वर्षों तक धन और गौरव का वादा किया। स्वाभाविक रूप से उन पर एक दूसरे का कोई दायित्व नहीं था। कुछ समय तक यहां अवलोकन करने के बाद अंततः वह इस स्थान को छोड़कर सीधे असुर लोक चला गया। इस दौरान उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा प्रकट की। कुछ ही समय बाद एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट पंजुन थे, जिन्होंने हाल ही में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये व्यक्ति अब उच्च पद पर आसीन है, पहले ही पाताल लोक के यम में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन इस समय वह कृपा से अभिभूत है। अपने सामने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को आदरपूर्वक देखते हुए, झुककर प्रणाम करते हुए और कहते हुए, यह विनम्र प्रजा स्वर्गिक दरबार के स्वामी का आदरपूर्वक स्वागत करता है। क्या तुम असुरों के इलाके में जा रहे हो? ये साधारण सा जीव आपके साथ चल सकता है। अध्याय 859 मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। असुर लोक में रक्त की नदियां बहती थीं। मानव लोक और पाताल लोक की तुलना में ये लोक तीनों लोकों का हिस्सा नहीं था। यहाँ निरंतर असंख्य असुरों का जन्म होता रहता था, जो वर्तमान में परमानंद की अवस्था में थे। कुछ समय पहले ही पाताल लोक पर शासन करने वाले समकालीन महान सम्राटों ने अज्ञात संख्या में दुष्ट साधकों को उनके वध के लिए उनके हवाले कर दिया था। उन्होंने अपने वध के अनुभव को बढ़ाने के लिए दुष्ट साधकों के संयम कानूनों को भी खोल दिया। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से समर्पित थे। और ठीक इसी कारण से वहां उपस्थित अनेक युवा असुर वंश के सदस्य अत्यंत उत्साहित थे। वे वध को पूजते थे और किसी को प्रकट होते देख उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने भले उठा लिए और उस नवागंतुक को मौके पर ही मार डालने का इरादा रखते थे। वे शिकारी जैसे थे। प्रतिद्वंदी के पदचिह्नों का पता लगाने के बाद वे तुरंत शून्य में तैरने लगे और विभिन्न दुष्ट साधकों का पीछा करने लगे। एक ही शिकार को छीनने के लिए वे एक दूसरे को जान से भी मार सकते थे। शून्य से लगातार क्षत विक्षत शरीर गिर रहे थे। आकाश रक्त से लथपथ था और हर जगह चीख पुकार और गर्जना गूंज रही थी। तारे अरबों शवों से भरे पड़े थे और रक्त से नदियां बन चुकी थीं। जमीन का हर इंच रक्त और कीचड़ से सना दलदल बन चुका था। इस जगह पर लगभग कोई जीव जंतु या भोजन नहीं था। असुर लगातार शक्तिशाली साधकों का वध करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर मानव लोक में अत्याचार करने वाले और स्वयं को अत्यंत क्रूर समझने वाले असंख्य दुष्ट साधक पल भर में भयभीत हो गए। अविश्वास से अपने पीछे खड़े असुर को देखने लगे और फिर सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ लोगों को तो ऐसा क्रूर दृश्य असहनीय भी लगा। एक दुष्ट साधक होने के नाते उसने वास्तव में मौके पर ही आत्महत्या कर ली। स्पष्टतः असुरों का निवास स्थान अत्यंत क्रूर था और ठीक जंगल के कानून की वजह से ही असुरों की युवा पीढ़ी सर्वथा श्रेष्ठ थी। कई युवा असुर तो समान साधना स्तर पर मानव जगत के महान सम्राटों का भी मुकाबला कर सकते थे। इसका कारण सरल था, यदि वे मुकाबला नहीं कर पाते तो बहुत पहले ही अपने ही सगे संबंधियों के हाथों दुखद मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, असुर अभी भी एक कबीले प्रणाली के तहत काम करते हैं। वे आपस में ही एक दूसरे का वध करते हैं और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वे अपने ही सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शते। वे बेहद घिनौने हैं, लगभग हर किसी को मार डालते हैं जिसे वे देखते हैं। सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की गंदगी का साया है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है।
अगर हम बराबरी के स्तर पर लड़ें तो मेरा युद्ध अनुभव शायद उनके जितना अच्छा न हो। सम्राट पेनजुन ने एक कड़वी मुस्कान दी और दोनों शून्य में उतर गए। नीचे मौजूद आम लोगों की अनदेखी करते हुए वे सचमुच सहज महसूस कर रहे थे। क्या असुर अब वांग हो क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न कर सकते हैं? अर्जुन ने अचानक पूछा। स्वाभाविक रूप से ऐसा है। इस दुनिया में एक सर्वोच्च सत्ता है जो साधारण मूल की है। अफवाह है कि उसके माता पिता असुर वंश के गुलाम थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है। 3 वर्ष की आयु में ही वह तारा लोक के शक्तिशाली योद्धाओं को मार सकता था और उसने विधि लोक की शक्ति से एक समकालीन महान सम्राट को भी मार डाला। अब यह व्यक्ति वांग हो क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और शायद आपका अधीनस्थ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा, सचमुच चौंका देने वाली, सम्राट पेनजुन ने धीमी और असहाय आवाज में कहा। ये सुनकर अर्जुन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुमने उससे लड़ाई की? तीनों लोगों के समकालीन महान सम्राटों में अहंकार भरा था। वे स्वयं को अजेय मानते थे कि संसार में कोई उन्हें रोक नहीं सकता, और उनके लिए ये स्वीकार करना लगभग असंभव था कि अन्य लोग भी शक्तिशाली हो सकते हैं। फिर भी उनके सामने उपस्थित व्यक्ति ने अब स्वीकार किया कि असुर वंश का नेता उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था, जो कि बहुत ही विचित्र बात थी। ये शब्द सुनकर सम्राट पांजुन का निर्मल शरीर अकड़ गया और अंत में वह कड़वाहट से हंसते हुए बोले, महाराज, आपका विनम्र सेवक और वह मित्र है। यद्यपि वह एक असुर है, फिर भी वह आमतौर पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन किसी कारणवश हजारों साल पहले जब मैंने उससे युद्ध किया था तो वह सचमुच बहुत उग्र था। आपका विनम्र सेवक अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। न केवल मैं मौके पर ही पराजित हो गया, बल्कि अगर उस समय शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद इस समय आपका विनम्र सेवक बिना दफन स्थान के मर चुका होता। वह आह भरे बिना नहीं रह सका और अंत में कुछ और नहीं बोला। ये देखकर अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से आगे कुछ पूछने का इरादा नहीं किया। वह यहाँ चारों ओर लड़ रहे असुरों का लगातार अवलोकन करता रहा। वास्तव में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, असुर वंश ने अब विश्व नियंत्रक पैदा कर दिए थे। यद्यपि उन्हें नरसंहार पसंद था, वे नई शक्ति के महत्व को समझते थे। इसलिए इस दुनिया में कम से कम करोड़ों असुर मौजूद थे, जिनमें 670 विश्व नियंत्रक और एक महाशक्तिशाली राजा भी शामिल थे। ये वास्तव में एक दुर्जय शक्ति थी। असुरों की स्थिति को भांपते हुए उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और आगे कुछ न कहने का निर्णय लिया। जब वह इस दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, रक्त से लथपथ और अजगर की खाल से बनी छोटी सी स्कर्ट पहने एक भयानक दिखने वाला असुर चुपचाप विशाल असीम शून्य में प्रकट हुआ। पल भर में राजा लोक की आभा प्रकट हुई, फिर भी उस समय उसमें जरा भी उग्रता नहीं थी। इसके विपरीत यह असुर काफी सरल स्वभाव का प्रतीत हुआ। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को प्रकट होते देख और उनके भीतर वध नियम को भांपते हुए वह उससे कृपा पाने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सका। पाताल लोक का रक्त सागर असुर वंश रक्त नदी के स्वामी को प्रणाम करता है। ये सुनकर सम्राट पांजुन शांत रहे। दरअसल तीनों लोगों को अब ये ज्ञात था कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं, इसलिए अन्य उपाधियां होना सामान्य बात थी। आपका क्या नाम है? उसके बगल में सहजता से बैठे अर्जुन ने सामने बैठे असुर को देखा। ये देखकर कि वह केवल 3000 वर्ष से थोड़ा अधिक आयु का था, लेकिन पहले ही वांग हो क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, वह वास्तव में असाधारण था। वह तुरंत ही पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। ब्लड रिवर लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए, आपके अधीनस्थ का नाम एशातियान है। राजा लोक में प्रवेश कर चुके इस असुर ने धीमी आवाज में कहा। वे मानव लोक के साधकों से भिन्न थे। तारामंडल की असंख्य जातियों और मानव जाति के साधकों को विधि लोक में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय मार्ग द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना पड़ता था, और यहाँ तक कि चरम मामलों में भी उन्हें संसार के आम लोगों के बारे में सब कुछ समझना पड़ता था, जो अत्यंत कठिन था। लेकिन वे अलग थे। असुर, उनकी वंश परंपरा में अंतर्निहित रूप से निम्न स्तर का वध कानून, उन्मादी रक्त कानून निहित था। उन्हें बस अंतहीन नरसंहार का आनंद लेना था। वे जितने अधिक शक्तिशाली लोगों को मारते और जितने अधिक लोगों को मारते, उनकी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता। इतना ही नहीं, शायद लगातार लड़ाई झगड़े के कारण उनके शरीर को चोट पहुंचाना बेहद मुश्किल था, लगभग अविनाशी। यहाँ तक कि अगर उन्हें लापरवाही से चोट लग भी जाती तो वह पल भर में ठीक हो जाती। वे सचमुच असाधारण थे। हालांकि रक्त नदी के स्वामी की दृष्टि में उनका जीवन मात्र एक विचार मात्र था, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। कारण सरल था। असुर बनने के बाद
ब्लड रिवर लॉर्ड उनका स्वामी था। उन्होंने ही उनकी जाति का सृजन किया था। उनकी नज़रों में ब्लड रिवर लॉर्ड एक दयालु पिता के समान थे। अगर उन्होंने कोई गंभीर गलती न की होती, वह उन्हें कैसे मार सकता था। इसलिए अशातियान इस हस्ती के प्रति असीम आदर रखता था, जिसे मानव जाति स्वर्गिक सम्राट और तारामंडल की असंख्य जातियां सृष्टिकर्ता ईश्वर कहती थी। वह उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाता था। तुम बहुत कुशल हो, अब तक तो तुमने कई लोगों को मार डाला होगा। मानव जगत के एक महान सम्राट की मृत्यु भी तुम्हारे हाथों ही हुई थी, है ना? अर्जुन ने शांत भाव से धीरे से यह प्रश्न पूछा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, एशातियान का दिल एक धड़कन चूक गया। फिर भी उसने ईमानदारी से सिर हिलाया और धीरे से कहा, स्वाभाविक रूप से। उसने असुर को चुनौती दी थी, जो असुरों के लिए एक अत्यंत क्रूर युद्ध था। इसका अंत एक व्यक्ति की मृत्यु से होना ही था। इसलिए मैंने उसे जबरदस्ती मार डाला, उसके शव को खा लिया और उसकी शक्ति का उपयोग करके वांदहों लोक में प्रवेश किया। जब उन्होंने इस बारे में बात की, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्हें डर था कि उन्होंने कोई गलती कर दी है, और उन्होंने अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि असुरों का पराक्रमी राजा इस समय कांप उठेगा। इसके जवाब में अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असुर सचमुच अद्भुत थे। वे बिना किसी साधना के वध के माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट करते थे, और हत्याओं के साथ उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी। यदि वह असुर वंश को 10,000 जातियों के युद्ध में शामिल कर सके, तो यह मानव जाति के लिए अच्छा हो सकता है। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुमने कोई गलती की है। पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव जगत का निर्माण मैंने किया है, और तुम्हारा सृजन भी मैंने ही किया है। तुम्हारा स्वभाव वध करना है, और अब तुमने वही किया है जो तुम्हें करना चाहिए था। अपनी शक्ति को अच्छी तरह से संजो लो, और शायद भविष्य में मैं तुम्हें एक विशाल संसार के दर्शन कराने और अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का वध कराने के लिए ले जाऊंगा। उसे लगातार झुकते देख वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, और उसने ये शब्द कहे। ये सुनकर अशातियान बेहद उत्साहित था। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। एक राजा स्तर के शक्तिशाली योद्धा के रूप में रक्त नदी के स्वामी का सामना करते हुए उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था, जो अत्यधिक भय को दर्शाता था। अब दूसरे पक्ष ने न केवल उसे क्षमा कर दिया, लेकिन वे उसे और भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों को मारने के लिए भी ले जाना चाहते थे। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, अविश्वास से दूसरे पक्ष को देखता रहा। तभी उसने पाया कि दूसरा पक्ष किसी अज्ञात स्थान पर गायब हो गया था, और केवल सम्राट पांजुन ही कड़वे भाव से देखता रह गया था। मेरे प्रभु कहाँ गए? वह अचानक क्यों चला गया? वह लड़खड़ाती आवाज में दहाड़ा, मानो उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सम्राट पांजुन की ओर मुड़ गईं, और उसने ठंडे स्वर में उससे सवाल किया। मुझे नहीं पता। स्वर्ग के स्वामी अचानक चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मुझे अपनी शक्ति को पूरी लगन से बढ़ाना चाहिए और निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। 90 करोड़ वर्षों में एक महान युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल जाएगा। उस समय हम स्वर्गिक दरबार के प्रभु की ओर से युद्ध में उतरेंगे। अध्याय 860 मानव जाति में फिर से आंतरिक कलह छिड़ गया। स्वर्गीय लोक और पाताल लोक का अवलोकन करने के बाद अर्जुन ने तीनों लोकों को छोड़कर एक बार फिर संत दर्रे में प्रवेश किया। अपनी चाची को अभी भी एकांत में साधना करते देख उसने अपनी भौहें उठाईं और होठों पर एक हल्की शांत मुस्कान आ गई। वह जानता था कि वह कमजोर और उसकी रक्षा करने में असमर्थ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह लगन से साधना कर रही थी, जिससे उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। 10,000 जातियों का युद्ध छिड़ने ही वाला था, अधिकतम एक वर्ष में। यद्यपि तीनों लोकों में 90 मिलियन वर्ष बीत चुके थे, उनके लिए ये सब अर्थहीन था। वास्तव में उन्हें साधना के समय की कमी नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात नियमों को समझना था। फिलहाल उसके ऊपर क्षय नियम, अराजकता नियम और अंतरिक्ष नियम पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुए थे। हालांकि वह लगातार इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय की कमी के कारण वह इन्हें आत्मसात नहीं कर पा रहा था। अगर वह इन नियमों को पूरी तरह से समझे बिना जबरदस्ती आत्मसात करने की कोशिश करता, तो शायद वह अपने इस प्रयास में असफल हो जाता। इसलिए अब वह केवल नियमों को निरंतर समझने में लगा था। शायद किसी भी क्षण उसे कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए, जिससे उसके क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहे। ठीक इन्हीं परिस्थितियों में उसके माता पिता प्रकट हुए। वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनकी निगाहें गंभीर थीं। उन्होंने मीरा की ओर एक नजर डाली, जो एकांत में साधना कर रही थी।
नीलिमा ने सीधे खाली जगह में रक्षात्मक संरचना तैयार कर ली। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को भी अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया ताकि वह उन नियमों का अभ्यास कर सके। बेटे, एक समस्या है। अपनी पत्नी की हरकत देखकर राघव ने हल्का सा सिर हिलाया। देव जाति के अधिकार क्षेत्र में तारा में आकाश की असंख्य जातियां, विशेषकर 3 नेत्रों वाली जाति, अत्यंत उग्र थी। उन्होंने अनगिनत प्रतिभावानों की हत्या कर दी थी, और यहां तक कि यह अफवाह भी थी कि एक संत राजा ने मानव शक्ति के धनी व्यक्तियों, जिनमें हाल ही में सिद्ध हुए संत भी शामिल थे, की हत्या की तैयारी कर ली थी। मानव जाति प्रतिरोध करना चाहती थी, लेकिन उनकी शक्ति बहुत पहले ही बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए उनके पास अपने क्रोध को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी कारण विभिन्न संप्रदायों के पूर्वजों ने स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे न जाएं, अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाएगी। मात्र कुछ ही दिनों में मानव जाति, जो पहले उत्साह से भरी हुई थी, अपने लिए भयभीत हो गई। और यह इसी स्थिति में हुआ था। उन्हें मीरा की सुरक्षा के लिए एक विशेष रणनीति बनानी थी। क्या समस्या है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मानव जाति इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। पहले 3 नेत्रों वाली जाति ने प्रतिभावान लोगों की हत्या कर दी, और अब तारा में आकाश की असंख्य जातियां अपने अधिकार क्षेत्र में असंख्य जातियों का युद्ध क्षेत्र स्थापित कर रही थीं। उनके इरादे बेहद भयावह थे, फिर भी मानव जाति उनका विरोध करने में असमर्थ थी। ऐसी नाजुक स्थिति में उनके पिता ने एक संत राजा के रूप में कहा कि कुछ बड़ा हुआ था। ये सचमुच बहुत ही विचित्र था। इससे उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा जागृत होना स्वाभाविक था। खांसी, इससे बड़ी बात कहा जाता है, लेकिन असल में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि मानव जाति के पिछले हिस्से और विभिन्न तारामंडलों के प्रतिभाशाली लोग 10,000 जातियों के युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के एकत्रित होने से आप समझ सकते हैं, उनमें थोड़ा अहंकार आ गया है। वे खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हैं, इसलिए दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। राघव ने धीमी आवाज में कहा, इसी वजह से कई प्रतिभाशाली योद्धा मैदान में उतर गए। न केवल जाने गईं, बल्कि उनमें से कई अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ थे। अभी तक मानव जाति ने असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में भाग भी नहीं लिया है, लेकिन आंतरिक कलह पहले ही शुरू हो चुकी है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से लड़ रही है, और नई पीढ़ी की मृत्यु पुरानी पीढ़ी को सामने ला रही है। मानव जाति का मोर्चा अस्त व्यस्त हो गया है, और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के प्रतिभाशाली योद्धा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने सोचा कि चूंकि तुम, बालक, अपने साथियों के बीच पहले से ही अजय हो, तो क्यों न तुम स्वर्गिक दरबार से कुछ लोगों को तारामंडल में ले जाओ और तारामंडल की असंख्य जातियों के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को मार डालो। क्यों न उनके अहंकार को कुचल दो। राघव ने असहजता से कहा, दरअसल तुम्हारे पिता तो बस उन्हें थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे पिता संत राजा हैं, और मैं कमजोरों पर ध्वंस नहीं जमा सकता। अगर मैं संत राजा की गरिमा के साथ व्यवहार करूं, तो मुझे डर है कि कई विश्व नियंत्रक मुझ पर हंसेंगे। ये बहुत अपमानजनक होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पुत्र? ये शब्द सुनकर अर्जुन पूरी तरह से अवाक रह गया। उनके पिता काफी गंभीर स्वभाव के प्रतीत होते थे, लेकिन कभी कभी उसके द्वारा किए गए काम इतने अविश्वसनीय होते थे। इसके अतिरिक्त विलक्षण प्रतिभाओं के बीच आंतरिक कलह, क्या ये सामान्य नहीं था? अगर वह उस समय मजबूत न होता तो शायद अब तक अपाहिज हो गया होता। अब दूसरी तरफ से केवल कुछ ही लोगों की हत्या हुई थी। यदि किसी की शक्ति अपर्याप्त हो तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती है। लेकिन दूसरे पक्ष के पूर्वज निर्लज्ज थे। वे सीधे कमजोरों को धमकाते थे और यहाँ तक कि कई संप्रदायों को आपस में लगातार लड़ने के लिए उकसाते थे, जिससे मानव जाति का मनोबल गिर गया था। इससे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैं समझ गया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह स्वर्गिक दरबार के कई पुराने सेनापतियों को लाने की योजना नहीं बना रहा था। चाहे रमेश हो या ये झांझियाओ, उनकी वर्तमान शक्ति ज्यादा से ज्यादा विधि क्षेत्र तक ही सीमित थी, जो बहुत कमजोर थी। असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में वे चींटियों की तरह ही होंगे। अब उसके द्वारा स्वर्गिक दरबार के लोगों को एक साथ आक्रमण करने के लिए नेतृत्व करना, क्या इससे उन्हें नुकसान नहीं होगा? सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा का एक अंश भी उन्हें धूल में मिला सकता है। आपको पता है, जब स्वर्ग का दरबार अभी नया ही था, तब वे सभी उसके स्तंभ थे। अगर उनकी मृत्यु हो गई, तब तो वर्तमान स्वर्गीय दरबार में निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी को कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं दी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली,
और अपने माता पिता की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उसने धीरे से कहा, चूंकि मैं असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र पर इस हमले का नेता हूं, इसलिए अब ये देखने का समय है कि वास्तव में मैं किसका प्रभारी हूं। थोड़ा बहुत अनुकूलन करना होगा और भविष्य की लड़ाइयों में सहयोग होगा। अरे वाह, मेरा बेटा समझदार हो गया है, उसे पता है कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। राघव हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वे सभी विभिन्न संप्रदायों और तारामंडलों से आते हैं और वे सभी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनमें अहंकार है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आंतरिक कलह पसंद करते हैं। यदि तुम में उन्हें दबाने की क्षमता है तो शायद तुम भविष्य में सचमुच एक नेता बन सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं यात्रा करूंगा। अर्जुन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अपनी चाची के एकांतवास में होने की पुष्टि करते ही वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया, केवल नीलिमा और राघव को पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में मुस्कान साफ झलक रही थी। एक पल के लिए दोनों हंस पड़े। अर्जुन अभी भी बहुत भोला है, उसे थोड़ा संयमित करने की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह विलक्षण प्रतिभाओं के बीच आंतरिक कलह को सुलझा सकता है। अगर वह दृढ़ता से इस समस्या का समाधान करता है तो हमारा बेटा वास्तव में बहादुर और साधन संपन्न है। देखो भाई फैन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे बेटे हैं। इनकी प्रतिभा असाधारण है। अपनी प्रतिभा को दबाकर प्रतिभावान बनना इनके लिए बिल्कुल सहज है। भला ये दूसरों से कैसे हार सकते हैं? कौन कहता है यह असंभव है? मानव जगत इतना विशाल है कि इसमें कम से कम करोड़ों विलक्षण प्रतिभाएं मौजूद हैं। इनकी संख्या तो बहुत अधिक है और निश्चित रूप से इनमें से कई शक्तिशाली व्यक्ति छिपे हुए हैं। यदि अर्जुन अहंकारी हुआ तो वह सचमुच पराजित हो सकता है। आखिरकार सावधानी बरतनी ही चाहिए। डॉट 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 डॉट। एक पल के बाद अर्जुन पहले ही सैंड्स फॉल पास के अग्रिम मोर्चे पर पहुंच चुका था। 1000 फीट की दूरी पर 10,000 फीट ऊंचा पर्वत दिखाई देने पर उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वहां कई शक्तिशाली मानव एकत्रित थे, जिनमें से अधिकतर युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे, जो अब बेहद उत्साहित थे और लगातार शोर मचा रहे थे। ये दृश्य देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और सहज रूप से उसमें कदम रख दिया। वास्तव में जिस पर्वत पर उन्होंने कदम रखा उसका नाम गहन अमर शिखर रखा गया। ऐसा माना जाता था कि एक संत राजा ने इसे हजारों साल पहले यहां स्थानांतरित किया था। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था, जिसने कई युवाओं को मोहित कर लिया और उन्हें इस जगह से बेहद लगाव हो गया। और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ स्वाभाविक रूप से संघर्ष होते हैं। आज 9 गेट्स प्रोफाउंड सेक्ट का वरिष्ठ शिष्य किंगलिंग स्वॉर्ड सेक्ट की डिवाइन मेडन के साथ द्वंद्वयुद्ध करने जा रहा था। ऐसी अफवाह थी। एक पक्ष लगातार पीछा कर रहा था, दूसरे पक्ष ने असहमति जताई और फिर उनमें से एक शर्म से क्रोधित हो गया। अंततः उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुख्य विषय था, अगर मुझे यह नहीं मिल सकता तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मु लिंगबिंग, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, आज से हम हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। एक उदास आदमी अचानक दहाड़ा। ये सुनकर उसके सामने खड़ी महिला चुप रही। उसके शरीर से अनगिनत तलवारों जैसी रोशनी निकल रही थी, जो उसे बेहद शांत और दृढ़ दिखा रही थी। धमाका।